अपना इन्फ्लोरेंसेस में से अपने को मुझे कुछ टॉपिक सीखने या कुछ टॉपिक मुझे वहां पे समझ नहीं आ रहे, देन आप वहां से ही क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे स्पेसिफिकली मुझे रूट स्टेम वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते, या मुझे लग रहा है कि मुझे प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सो यू कैन एक्चुअली सॉल्व दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द प्लेसेंटल वाले पार्ट में से। सो यू हैव टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू यूज द वर्कशीट। हाँ, वर्कशीट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे काफी ज्यादा है, सो यू कैन चूज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू डू। सो आई टेल यू दैट बाय द एंड ऑफ द क्लास, बट यस आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू यूज द वर्कशीट, क्योंकि वो आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप में से किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वर्कशीट के अंदर इवन पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि ये टॉपिक कहाँ से निकाला गया है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज द वर्कशीट जो भी आपको हमें मिलेगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू आपकी एनसीईआरटी रिवाइज करने के लिए, राइट। तो चलिए अभी हमारे यहाँ पे हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। So as I've told you, in today's chapter, it won't be a much amount of question solving, but will be more about the theory वाला part हम यहाँ पे देखेंगे, examples हम यहाँ पे देखेंगे, और जब आपका लेक्चर खत्म होगा, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सिर्फ बैठ के अपना आधा घंटा निकाल के सिर्फ एग्जाम्पल्स को एक बार आप याद करो। इस चैप्टर में से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस, और यहाँ पे हमारा थ्योरी वाला पोर्शन हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। या इसके अलावा यू विल बी गेटिंग माइंड मैप ऑफ दिस। सो एक बार ये आपका चैप्टर आज के क्लास के बाद बाय ईओडी आपको इसका माइंड मैप मिल जाएगा। तो अगर आपको रिवाइज भी करना होता है चैप्टर, देन यू कैन यूज द माइंड मैप। अलॉन्ग विद दैट इस चैप्टर में से कुछ चीजें निकाल दी गई है और कुछ चीजें यहाँ पे ऐड की है। तो क्या चीजें यहाँ से निकाल दी गई उनको हम एक बार देख लेंगे, लाइक विल जस्ट हैव अ लुक व्हाट यू हैव टू इग्नोर, और किन चीजों पे आपको ध्यान देना है। कुछ नई फैमिलीज यहाँ पे डाली है, तो नई फैमिलीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। सो विल हैव अ लुक एट दैट बाय द एंड ऑफ द क्लास। So let's start with this portion of your morphology in flowering plants. Basically आपका कुछ ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको चीजों को याद करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट यहाँ पे है नहीं, इट इज मोर अबाउट कि आपको चीजों को यहाँ पे याद रखना है। दैट इज द काइंड ऑफ चैप्टर इट इज। ठीक है, तो इसके अंदर एंड से लाइक यू विल हैव टू इंश्योर दैट द एग्जांपल्स आर बीन रिमेंबर्ड, बिकॉज दिस इज अगेन अ चैप्टर जहां से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। रफली आप यहाँ पे देखोगे कि आपके 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। सो आखिरी साल में लाइक 2024 के एग्जाम में दे हैव आस्क्ड 4 क्वेश्चन, लेकिन 4 काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। लाइक सो दे विल आस्क 2 to 4 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सॉल्व ऑल द टाइम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर को। सो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद द लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप रूट स्टेम लीव्स के बारे में आप यहाँ पे देखोगे, समझोगे, फ्लावर फ्रूट्स। दिस इज द topics which we'll try to understand in this particular class. Okay, so ये हमारे यहाँ पे कुछ topics हैं, these are the topics we'll be focusing on, right? ये सारे topics हम फटाफट यहाँ पे रिवाइज करेंगे, और जो भी यहाँ पे आपकी statements दे के रखी हुई है, all the statements are been coming from the NCERT। जितना भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे और जितनी भी statements आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, सारी statements आपकी NCERT based हैं। all the statements are NCERT based. Okay, so let's start with the root system and shoot system जो आपके flowering plants में आपको मिलेगा देखने के लिए। So you know that a flower of a plant is always going to have 2 parts, root system and the shoot system. Root system will always have the roots and shoot system will be having number of things. So यहाँ पर आपको काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। You will have your stem, यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे leaves, you get to see your flowers over here. अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि अगर हम बात करते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में, अब ये सवाल आपका एक दूसरे चैप्टर को लिंक कर रहा है। ट्राई टू आंसर दिस। अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स है, अगर मेरे पास एक पेट्री डिश है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट के सेल्स डाल के रखे हुए हैं, इफ आई हैव एडेड सम प्लांट सेल्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रे, तो इस ट्रे के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट सेल्स यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं, दीज आर ऑल माय प्लांट सेल्स। आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इन प्लांट सेल्स में से बने मेरा शूट सिस्टम, मैं चाहता हूँ कि इन प्लांट सेल्स डिवाइड करे, ग्रो करे, और यहाँ से आपका शूट सिस्टम बन के निकले। आई वांट कि इसमें से मेरा शूट सिस्टम बन के निकले। तो मैं अपने पेट्री डिश के अंदर, मैं अपने ट्रे के अंदर कौन से 2 हार्मोन यहाँ पे डालूंगा? विच आर द 2 हार्मोन्स आई विल कीप इन द पेट्री डिश, जिससे मेरे सेल्स के अंदर से मेरे यहाँ पे शूट सिस्टम बन के निकलेगा? Cytokinin or auxin and cytokinin. Right, very good. So yes, I will use my cytokinin and your auxin.
का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। ये दो हार्मोन की वजह से आई कैन एक्चुअली मेक दैट हैपन। और याद रखना आपको यहाँ पे कि साइटोकाइनिन का अमाउंट यहाँ पे रहेगा ज्यादा और ऑक्सिन का अमाउंट यहाँ पे रहेगा कम, एंड देन आई कैन फाइंड कि मेरा यहाँ पे शूट सिस्टम बन के निकलेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रुप ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे शूट सिस्टम बना के दे, देन यू हैव टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन। इस कंडीशन में यू कैन ऑलवेज फाइंड द शूट सिस्टम विल गेट फॉर्म्ड। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि मेरा यहाँ पे रूट सिस्टम मुझे बन के मिले, सो यही कंडीशन में यहाँ पे उल्टी कर दूंगा। इफ आई वांट कि मेरे ग्रुप ऑफ सेल्स मेरे यहाँ पे रूट्स बनाए, इफ आई वांट कि मेरे ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे नीचे से आप यहाँ पे रूट्स बनाना यहाँ पे चालू करें, सो इन दैट केस आई विल बी वांटिंग कि आई विल बी हैविंग हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन टू योर साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आप अलग रखोगे, ऑक्सिन का यहाँ पे होगा ज्यादा, साइटोकाइनिन यहाँ पे होगा कम। अगर मैं इसको मेंटेन करूंगा अपने मीडियम के अंदर, देन आई विल फाइंडिंग कि मेरा यहाँ पे रूट सिस्टम मेरा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये चीज याद रखनी, ये बेसिकली आप पढ़ते हो आपके प्लान ग्रोथ एंड रेगुलेटर के अंदर, बट हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, सो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। सो दैट इज माय रूट सिस्टम। अभी तो हम इसके तरफ फोकस करेंगे, हमारे रूट सिस्टम में हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। सो रूट्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे कई सारे टाइप्स। यू हैव अ टैप रूट सिस्टम, fibrous root system, and you'll have an adventitious root system. तो चलिए इनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। So taproot system is consists of primary root and its branches as a secondary root. तो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो मेन रूट आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम बोलेंगे, ये वाली जो रूट आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज योर प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट में से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई सारे आपके ब्रांचेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्राइमरी रूट, और ये आपके बन जाएंगे आपके यहाँ पे सेकेंडरी रूट। सो दीज रूट्स ओवर देयर आर माय सेकेंडरी रूट्स। ओके, सो यू विल हैव अ मेन रूट दैट्स अ प्राइमरी रूट, और उसके बाद आपके यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स आपके यहाँ पे मिलके आपको मिल जाएंगे, बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपका जो टैप रूट सिस्टम होता है, इट विल ऑलवेज इनिशिएट फ्रॉम द रेडिकल वाले पार्ट से। जो आपका बेस होता है, आपका रेडिकल वाला पार्ट जो आपके यहाँ पे होगा एम्ब्रियो का, वहां से आपका रूट सिस्टम आपके यहाँ पे बनना चालू करेगा। सो प्राइमरी रूट इज इनॉग्रेटेड फ्रॉम द रेडिकल। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के अंदर आपको टैप रूट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, बट आपको इनसाइड के एग्जाम्पल याद रखना है। सो दैट इज व्हाई मस्टर्ड प्लांट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर माय टैप रूट सिस्टम। सो टैप रूट में याद रखना है, इट विल ऑल द रूट फॉर्मेशन विल हैपन फ्रॉम द रेडिकल वाले पार्ट में से। यहाँ से आपका रूट सिस्टम आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। सिमिलरली यू हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। अ फाइब्रस रूट सिस्टम में आपके यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली व्हाट विल हैपन कि आपको एक प्राइमरी रूट बनते हुए मिलेगी। सो विल हैव समझो आपको यहाँ पे एक प्लांट है, तो इस प्लांट के बेस में से यू विल फाइंड कि आपको एक प्राइमरी रूट आपको यहाँ पे बनते हुए मिल रही है। एक छोटी सी प्राइमरी रूट आपको यहाँ पे बनते हुए मिल जाएगा। सो अज्यूम दैट दिस इज माय प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहता नहीं है। सो प्राइमरी रूट इज गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड। ये शॉर्ट लिव्ड होगा एंड रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ये काफी लंबे टाइम के लिए आपको वहां पे मिलेगा नहीं, एक टाइम का इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और इस जगह पे आपको कई सारे thread like roots आपको यहाँ पे मिलेंगे। So you'll find a large number of thread like roots will be coming out over here. So आपका प्राइमरी रूट कुछ टाइम के लिए आप रहते हैं, लेकिन बाद में उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। अब ये जो थ्रेड लाइक रूट्स आपको निकल के आ रहे हैं, ये सारे आपके ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये आपके स्टेम के बेस में से निकल रहे होंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज माय फाइब्रस रूट सिस्टम। सो फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपके सामने सवाल आ सकता है कौन से मेरा रूट था जो आपका बेस ऑफ द स्टेम से आपका आ रहा था। आपका आंसर यहाँ पे होगा फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर जो आपके रूट्स आ रहे होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। एग्जांपल आपके यहाँ पे हो जाएगा वीट। वन ऑफ द एग्जांपल हियर इज योर वीट। सो वीट इज अ प्राइमरी एंड अ गुड एग्जांपल ऑफ योर फाइब्रस रूट सिस्टम। सो यहाँ पे आपकी प्राइमरी रूट बनाई जाती है, बट वो लंबे टाइम के लिए नहीं रहती। इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अ फाइब्रस रूट सिस्टम। देन वी हैव अ एडवांटेजियस रूट सिस्टम, जहाँ पे आपका रूट कहीं से भी बन रहा है अदर देन द रेडिकल। यहाँ पे आपका रेडिकल यहाँ पे आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा। So roots that arises from other parts than the radical, like you're in the grass, monstera, and your banyan tree. So इनके अंदर आपके roots will come from different parts. They can come from the stem, they can come from the branches, but not from the radical. ये बनेगा आपके यहाँ पे adventitious root system. So grass, monstera, and banyan tree are the example of your adventitious root system. यहाँ पे आपका radical कहीं से भी आपका involve नहीं हो रहा। प्राइमरी फंक्शन हम लोग यहाँ पे जानते हैं रूट्स के यहाँ पे क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आपके यहाँ पे हो जाएगा, मिनरल्स आपके यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंकरेज। प्लांट को एंकरेज यहाँ पे मिल जाता है, राइट। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारी चीजें आपकी की जाती है बाय माय रूट सिस्टम। दिस इज व्हाट माय रूट सिस्टम इज नोन फॉर। रीजन ऑफ रूट, आपके रूट के अगर आप इसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो अगर आपने रूट को डिटेल में, देन यू विल हैव सर्टेन रीजंस इन दैट। ये है वो आपके रीजंस।
यू विल हैव अ रूट कैप। रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्ट करना रूट के टिप को। आपका रूट का टिप हमेशा आपका ग्रो करता रहेगा सॉइल के अंदर, उससे प्रोटेक्शन का काम आपका यहाँ पे रहेगा आपका रूट कैप। सो रूट कैप इज नोन टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द प्रोटेक्शन टू द रूट टिप। ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपके रूट के टिप को, राइट। उसके ऊपर आपको मिलता है आपको यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो जो आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके, और इनका एक ही काम यहाँ पे होता है, दे विल डिवाइड रैपिडली, दे विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग रैपिडली। इनका काम होता है डिवाइड करना, अपना नंबर बढ़ाना और नए सेल्स ऐड करना। ये काम होता है आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। तो ये आपको बेसिकली आपको रूट टिप पे भी आपको मिलेंगे और आपको शूट टिप पे भी आपको मिलेंगे, ये देखने के लिए। सो रूट और शूट के ऊपर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए। इसलिए आपने एक टर्म सुना होगा जिसे हम कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम, एंड सिमिलरली आपका एक और टर्म होता है दैट इज योर शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये दोनों एरिया के अंदर आपको यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। देन वी हैव अ रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। यहाँ पे सेल्स का लेंथ यहाँ पे बढ़ाया जाता है, उनका एक सर्टेन साइज या शेप आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड उसके बाद वी हैव अ रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे आपने सेल ने एक सर्टेन फंक्शन अटेंड कर लिया। सो यहाँ पे आपके सेल्स हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन एंड नाउ दे विल हैव सम फंक्शन। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे रूट हेयर बन चुके हैं एंड रूट हेयर विल हैव अ रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये कुछ आपके यहाँ पे रीजन्स आते हैं। कई बार नीट में क्या होता है कि आपके सामने पिक्चर वो लोग सामने रख देंगे एंड दे विल आस्क यू टू लेबल दिस पिक्चर। सो याद रखना, यू हैव अ रूट हेयर, zone of elongation, region of meristematic activity, and at the tip you'll have a root cap, and then you have a region of maturation. तो ये सारे zones आपको यहाँ पे याद रखना है and they will have their function. Maturation वाला एरिया पर्टिकुलरली काम करेगा, कोई पर्टिकुलर एक रोल यहाँ पे प्ले करेगा, जहाँ पे आपको रूट हेयर आपको मिल जाएंगे। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन आपको मिलेगा कि यहाँ पे सेल्स का साइज इंक्रीज किया जाएगा, साइज लेंथ यहाँ पे उनका इंक्रीज किया जाता है। और जहाँ पे आपकी हो रही है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वहां पे आपके सेल्स डिवाइड करके दे विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द न्यू सेल्स। रूट कैप के अंदर यू विल फाइंड this will have a protective function at the tip. So this is what you will find happening in that particular area. These are the things which will be happening. Root cap covering the apex of the root protects the tender apex of the root. Something we have discussed this. Region of merisematic activity, ये आपको मिलेगा रूट कैप के ऊपर। The cells are very small, thin walled and with a dense protoplasm and they divide repeatedly. इनका काम ये होता है कि डिवाइड करके अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे, राइट। फिर आता है आपके पास जोन ऑफ इलॉन्गेशन। द सेल्स अंडरगो रैपिड इलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। ये काम होता है आपके यहाँ पे रीजन ऑफ इलॉन्गेशन का। एंड देन यू हैव रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पे आपके सेल्स विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। द सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर एंड देन दे विल हैव अ सर्टेन फंक्शन। इनका एक पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शन होगा, जैसे कि आपके यहाँ पे रूट हेयर का एक फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिलेगी इसके अंदर। So you can see the root hair and you know that root hair का यहाँ पे काम क्या होता है, they will absorb the water and the minerals from the soil, ठीक है। So ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है। Now function of root we know that we have already discussed this, so let's not waste time on this. Then we have a stem. Stem की जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, so ये आपका पार्ट होगा जो आपको soil के ऊपर मिलेगा, right? Is the ascending part of the axis that develops from the plumule. So अगर आपके root develop करते हैं रेडिकल में से, तो आपका stem develop कर देगा आपके यहाँ पे plumule में से of the embryo of the germinating seed. It bears the branches, leaves, flower, fruit, buds, nodes and internodes. So ये सारी चीजें आपको stem के अंदर देखने को मिलती है। You get to see number of things in the stem can be observed. तो stem के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए वहां पे आपको मिल जाएगी। Nodes are the regions of the stem where the leaves are born. So basically अगर मेरा यहाँ पे stem है, if I happen to see a stem over here, so stem के अंदर जो point होता है जहां से मेरे leaves बन के निकल रहे होते हैं, from where the leaves are coming out, these areas are called as my nodes. इन areas को मैं यहाँ पे nodes बोलूंगा। So nodes आपके वो points होते हैं जहां से आपके leaves आपके यहाँ पे emerge हो रहे होंगे। So this is also one of the nodes जहां से आपका यहाँ पे leaf आ रहा होगा। This area is called as a internode. इस area को हम बोलेंगे यहाँ पे as a internode, ठीक है। Nodes are the region of the stem where the leaves are born. Internodes is a portion between the two nodes. Young stem is generally green and later often becomes woody and dark brown. आप जानते हो कि आपका जनरली आपका यंग स्टेम आपका यहाँ पे ग्रीन रहेगा, बट बाद में जब इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बाद आपका वुडी या ब्राउन कलर का आपका यहाँ पे हो सकता है। स्टेम इनिशियली आपका प्राइमरी ग्रोथ शो करेगा
याद रखना, प्लांट जब ग्रो जर्मिनेट करता है सॉइल के अंदर, उसका इनिशियल रोल या इनिशियल उसका काम होता है टू हैव अ लेंथ। वो कोशिश करेगा कि उसकी काफी अच्छी वहां पे लेंथ हो जाए, और वो करने के लिए इट विल शो द प्राइमरी ग्रोथ। सो लेंथ आपके यहाँ पे प्लांट की इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड चीज जो आपके यहाँ पे होती है वो आपके यहाँ पे होती है सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट की एक सर्टन ग्रोथ हो जाती है उसके बाद इट विल इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, जिसे हम बोलेंगे वहां पे एज अ सेकेंडरी ग्रोथ। सो प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, जो आप एनाटॉमी के अंदर आप पहले भी पढ़ चुके हो। नो स्टेम के यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं? वी नो दैट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर आपको यहाँ मिल जाएगा। कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड डज द फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम हेल्प्स इन फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो हर एक स्टेम रूट्स का यहाँ पे मॉडिफिकेशन आपको मिलता है देखने के लिए अलॉन्ग विद लीव्स का, वो सिलेबस से हट चुका है, तो वो अब आपको करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो यू कैन इग्नोर दैट पार्ट। सो नाउ यू हैव द लीव्स ओवर हियर, देन यू हैव द लीफ। सो इट्स अ लैटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, राइट। लीफ के बारे में अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली चीजें कुछ यहाँ पे देखें, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज गोइंग टू बी, लीव्स आपको ओरिजिनेट कर रहा है आपके शूट अपेकल मेरिस्टेम में से, यहाँ से आपका लीफ यहाँ पे ओरिजिनेट करेगा एंड आर अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर में, आपका ये अरेंज होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर माय फोटोसिंथेसिस। सो अगर आप कभी लीफ को ऑब्जर्व करते हो, लेट्स हैव अ लुक एट द लीफ यहाँ पे। सो लीफ के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? सो विल हैव द लेमिना। लेमिना आपका मेन पार्ट है जहां से आपका लाइट को ट्रैप करके आप करते हो अपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। लीफ के बीच में आपको मिलेंगे कई सारे आपके वेन्स। ये वेन्स जो जगह होती है यहाँ पे ही आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे वास्कुलर बंडल। दिस इज अ पॉइंट जहां पे आपके ज़ाइलम एंड फ्लोएम आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सिमिलरली विल हैव अ मिडरिप, बीच में आपको मिडरिप मिलेगा और इस मिडरिप में से आपके कई सारे वेन्स आपके यहाँ पे निकल के आएंगे। पेटियोल आपका वो पार्ट है लीफ का जिसकी वजह से लीफ को आप एक सही तरीके से ओरिएंटेशन दे सकते हो, इसकी वजह से लीफ आपके यहाँ पे फ्लटर कर पाएगा। एंड उसके नीचे आपको मिल सकते हैं कभी कभी आपको एट द बेस ऑफ द लीफ यू विल हैव समथिंग लाइक माय स्टिप्यूल्स। तो स्मॉल ग्रीनिश स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है लीफ के बेस के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टिप्यूल। स्टिप्यूल जरूरी नहीं है कि आपको हर एक लीफ में मिले, बट इन सर्टेन लीव्स यू कैन फाइंड अ स्टिप्यूल बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर। सो यू कैन सी एट द लीफ बेस, कई बार आपको लीफ बेस आपको स्वेलन मिल सकता है, उसे हम बोलते हैं एज अ पल्विनस। अगर आपका लीफ बेस यहाँ पे आपका स्वेल आपको मिलेगा, अगर आप यहाँ पे अगर आपको उसकी स्वेलिंग आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, then you can call them as a pulvinus. So you can see the leaf यहाँ पे, and these are the few things we have been mentioned about the leaves. The leaf is attached to the stem. It may bear two lateral leaf-like structure called as stipulus. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. In monocot, the leaf base expand into a sheath. Leaf base जो होता है वो एक आपका sheath-like structure बनाता है, covering the stem partially और wholly. ये आपको मोनोकॉट में देखने के लिए मिल सकता है। मोनोकॉट के अंदर आपका जो लीफ बेस होगा, इट विल मेक अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, और आपके लीफ के स्टेम को यह पूरे तरीके से आपका कवर कर सकता है, पूरे तरीके से पार्शियली कवर कर सकता है। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called as my pulvinus. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a pulvinus. Leaf base आपके यहाँ पे swollen किया जा सकता है, like मिल जाता है आपको swollen यहाँ पे आपको leaf base, and this is called as my pulvinus आपके यहाँ पे। So these are the few important points आपको यहाँ पे याद रखने, ये सारे आपके एनसीईआरटी की लाइंस हैं, which you all of you have to remember in this. Okay. पिटियोल के बारे में हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। पिटियोल के बारे में आपको यहाँ पे क्या रखना है, that it helps to hold the leaf blade into light. जैसे कि आपको बोला था, ये लीफ को ओरिएंट करने में हेल्प करता है, right? A long, thin, flexible petiole allows the leaf blade to flutter in the wind and thereby cooling the leaf and bring the fresh air to the leaf surface. That is what my petiole is known for. लेमिना में आप यहाँ पे जानते हो, have the veins and the veinlets. कई सारे veins और veinlets आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, जिनकी मदद से आपका खाना पहुंचाया जाता है लीफ तक, या मैं कहूंगा आपका पानी पहुंचाया जाता है आपके लीफ तक. The middle prominent vein is called my midrib. Veins provide rigidity to the lamina and act as a channel for transport of water and minerals and food material. इनका ट्रांसपोर्ट आपके यहाँ पे किया जाएगा. Veins आपके दो टाइप के आपको मिल सकते हैं लीफ के अंदर, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन कैन बी सीन. रेटिकुलेट आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे डाइकॉट प्लांट के अंदर हमेशा, और पैरेलल वेनिएशन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपके in your monocot plant. So this is something you will find in my monocot plant. So monocot के अंदर parallel and dicot के अंदर आपका reticulate वेनिएशन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, जो आप बहुत क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो. So you can see dicot में कैसा आपको वेनिएशन आपको मिल रहा है reticulate, and monocot will always have the parallel वेनिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. So these are the pictures. So basically आप एक लीफ को देख के कह सकते हो कि वो dicot है monocot है, वैसे ही आप बता सकते हो. टाइप्स आपके लीफ के यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सिंपल, पिनेटली कंपाउंड, कंपाउंड लीफ, पार्मेटली कंपाउंड लीफ. सो बेसिकली अगर मेरे यहाँ पे लीफ है, इफ आई हैपन टू सी अ लीफ यहाँ पे, और आई हैव द मिडरिब इन द सेंटर, मेरा यहाँ पे मिडरिब ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे सेंटर में ही रहेगा. सो यू हैव दिस मिडरिब इन द सेंटर.
अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरी जो मार्जिन है, लीफ की जो मार्जिन है वो कहीं पे मिड रिप तक टच नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे एक और लीफ बनाता हूँ, इफ आई मेक वन मोर लीफ यहाँ पे, सो आई कैन सी, आई कैन सी आई हैव सम मार्जिन्स के अंदर मुझे यहाँ पे इंसिशन मिल रहा है, मुझे मार्जिन्स के अंदर यहाँ पे इंसिशन मिल रहा है, बट इवन तो मुझे इंसिशन यहाँ पे मिल रहा है, वो इंसिशन मेरा मिड रिप तक नहीं जा रहा। सो ये जो लीफ मेरे सामने यहाँ पे, दिस इज माई सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ में आपको याद रखना है, दे विल हैव अ कंप्लीट लैमिना आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा, कंप्लीट लीफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और जो इंसिशन आपके यहाँ पे है, ये इंसिशन अगर आपके मिड रिप तक नहीं जा रहे तो आप बिल्कुल कह सकते हो दैट दिस लीफ इज गोइंग टू बी माय सिंपल लीफ। ये मेरे यहाँ पे सिंपल लीफ यहाँ पे हो जाता है। यू कैन सी ओवर हियर द लैमिना इज एंटायर और व्हेन इनसाइज द इंसिशन डू नॉट टच द मिड रिप। सो ये मेरे यहाँ पे सिंपल लीफ यहाँ पे मेरे बन जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे यहाँ पे कंपाउंड लीफ को, अगर मैं कंपाउंड लीफ को यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, सो उसमें मुझे दो टाइप के मिलते हैं यहाँ पे लीफ, पेनिटली कंपाउंड लीफ एंड पार्मिल कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे आपके इंसिजन मिड रिप तक जाएंगे, यहाँ पे आपका इंसिजन जो होगा आपका मिड रिप तक जाएगा, और आपको कई सारे स्मॉल स्मॉल लीफ आपको मिलेंगे विच आर कॉल्ड एज माय लीफलेट। तो यहाँ पे आपको एक टर्म मिलता है यहाँ पे, दैट्स अ लीफलेट। सो आपको कई सारे लीफलेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, विच यू कैन सी इन द नीम प्लांट के अंदर। सो हैव अ लुक एट दिस। इन दिस अ नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट on a common axis called as a rachis. Rachis is nothing but my midrib, which represent the midrib of the leaf. तो यहाँ पे ये जो स्मॉल स्मॉल है आपके यहाँ पे लीफलेट्स हैं, एंड ये जो रैचेस आपका ये आपका मिडरिप है। सो बेसिकली आपके कई सारे लीफलेट आपको मिले, एंड दिस कंप्लीट दिस थिंग इज अ लीफ। ये पूरा आपके यहाँ पे लीफ होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय नीम, जो हम सबने यहाँ पे देखा हुआ है। नीम के अंदर आपको ये जो मिड होते हैं ना, दे आर बेसिकली माय लीफलेट्स, और जो बीच में जो सेंटर आपको दिख रहा है दैट्स एक्चुअली अ मिडरिप। ओके, सो कंपाउंड लीफ में the incision will reach towards the midrib, आपका incision midrib तक आपका पहुंच जाएगा, और आपको कई सारे लीफलेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पार्मेटली कंपाउंड लीफ में आपको क्या मिलेगा, दैट यू हैव अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से ही आपको सारे लीफलेट चिपके हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे। इन दिस लीफलेट आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल, एग्जांपल माय सिल्क कॉटन। तो सिल्क कॉटन के अंदर आपको मिलता है आपका पार्मेटली कंपाउंड लीफ आपको मिलेंगे। नीम इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ योर पिनेटली कंपाउंड लीफ। देन वी हैव द फाइलोटेक्सी। किस टाइप का अरेंजमेंट आपको मिलता है आपका लीफ का, दैट्स व्हाट वी कॉल इट फाइलोटेक्सी। सो यू हैव अल्टरनेट टाइप, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि आपका अल्टरनेट टाइप आपको यहाँ पे कैसे दिखेगा। इन दिस अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन द अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट तरीके से आपके यहाँ पे लीफ आपके राइज कर रहे हैं एक सिंगल नोड में से। सो यू कैन सी दैट हैपनिंग इन दिस। ये हो गया आपके यहाँ पे अल्टरनेट टाइप ऑफ माय लीफ अरेंजमेंट। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। सो यू विल हैव एग्जाम्पल लाइक योर चाइना रोज, मस्टर्ड and sunflower. You can simply write like CMS. CMS basically आपका एक टेक पोर्टल होता है। So ये CMS is something nothing but my China rose, mustard and sunflower, जो आपको एक अल्टरनेट वाले अरेंजमेंट जो आपको मिलते हैं वो आपको इसके एग्जांपल आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। So basically China rose, mustard and sunflower, the example of my alternate type of my leaf आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। Similarly you will have a opposite kind of leaf, जहां पे आपके सिंगल नोड में से आपके दो लीफ मिल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। A pair of leaf arises at each node and lie opposite to each other। यहाँ पे आपको जो एग्जांपल बन के आएगा वो आपको दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, कैलोट्रोपिस केल एंड योर फ्रूट दैट्स गुआवा। So calotropis and guava are the two example you will find in the opposite kind of arrangement। अगर आपने कभी गुआवा का प्लांट देखा है तो उसके अंदर आपको opposite kind of arrangement आपको काफी क्लियरली आपको पे दिख जाता है। So calotropis and guava are the two examples which you have to know in this। After that you have a whole kind of arrangement, जहां पे आप ये देख रहे हो that you have more than two leaves are coming from a single node। So in this more than two leaves are arising at a single node and form the whole। एल्स्टोनिया काफी एक्सोटिक नाम है, काफी एलियन टाइप का नाम है, ये प्लांट हमने देखा भी नहीं है, बट यस एल्स्टोनिया इज एग्जांपल व्हिच विल बिकम एग्जांपल फॉर माय होल काइंड ऑफ अरेंजमेंट आपको यहाँ पे। तो एक बार फिर हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जब भी आपके सामने आएगा अल्टरनेट, सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। CMS चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर आर द एग्जांपल ऑफ माय अल्टरनेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अपोजिट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलता है आपका कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट के अंदर। So opposite arrangement will be seen in my calotropis and guava plant में आपको ये दो टाइप का, like in these two plants we'll have this kind of arrangement will be seen। And then you have your Elstonia, जो आपका alien टाइप का जो नाम है आपके यहाँ पे आपके सिंगल नोड पे से आपके मल्टीपल लीव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। Now leaves perform number of function, like main function यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस का, बट उसके अलावा भी कई सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं, बट ये आप यहाँ पे करोगे इग्नोर, बिकॉज
आपको मॉडिफिकेशन याद नहीं रखना है, सो यू कैन इग्नोर ऑल दिस फंक्शंस ओवर हियर। मेन फंक्शन याद रखना विच इज योर फोटोसिंथेसिस, जो आपको डिटेल में याद रखना है बेसिकली। Now let's talk about my flowers and the inflorescences. मैं आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए। We know that flower will emerge from the shoot apical meristem. यहाँ से आपको इसको आप मॉडिफाई करोगे एंड यू विल फॉर्म द फ्लोरल मेरिस्टेम एंड देन वहां से आपका फ्लावर बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स पे अटेंशन कि आपके फ्लावर में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड नाउ बिकॉज आपने ये चैप्टर पढ़ा है 12 के अंदर डिटेल के अंदर, तो इतना आपको टाइम लगेगा नहीं इसको रिकैप करने के लिए। यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दिस। यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। The apex produces various floral appendages laterally at the succeeding nodes instead of the leaves. When a shoot tip transform into a flower, it is solitary. जब आपकी shoot tip यहाँ पे आपकी फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो वहां पे सिर्फ आपको फ्लावर ही मिलेगा। So that's called as my solitary, और कुछ आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिलेगा। So जब भी हम यहाँ पे फ्लावर के अरेंजमेंट की हम बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज माय इन्फ्लोरेंसेस। So arrangement of cluster of flower on the floral axis is called as your inflorescences. अब ये आपको दो टाइप के मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। You have a racemose and you have a cymose kind of arrangement. ये दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखते हैं बिकॉज कई बार इसके डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड ही आपको सवाल आ सकते हैं। So let's try to see कि आपका रेसिमोस कंडीशन आपके यहाँ पे क्या होती है। अगर मैं रेसिमोस कंडीशन की यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपका जो मेन एक्सिस यहाँ पे होता है, मेन टिप जो आपके यहाँ पे होता है आपके स्टेम का, वो आपका ग्रो करता रहेगा। This will just keep on growing. और जो भी आपके यहाँ पे फ्लावर बनने होंगे, whatever the flower has to be formed, they will form laterally. So main axis continues to grow and the flowers are born laterally in the acropetal manner. In the acropetal section में आपके flowers आपके grow करते रहेंगे. So a larger flower will be seen at the base. और जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो वहाँ पे आपको smaller flowers आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। But ये जो आपकी टिप है, this will just keep on growing. आपकी टिप यहाँ से हमेशा grow करती रहेगी. The tip will just keep on growing in this condition. So tip यहाँ पे जो होती है it keeps growing. ठीक है, so आपके टिप के ऊपर आपको फ्लावर नहीं मिलेगा। You will just keep on finding the flower, the plant will just keep on growing over there. आपके जो भी फ्लावर आपके यहाँ पे आ रहे आपके lateral side से आपको बनते हुए आपको मिल जाएंगे। Whatever the flowers you are finding will come from the lateral side. Okay, वो आपको acropetal manner में आपको ग्रो करते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। You have a cymose kind of condition. सैमोस वाली कंडीशन आपको क्या मिलता है, आपका जो टिप होगा वहां पे आपको फ्लावर मिल जाएगा। सो आपका जो टिप होता है दैट विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो अगर ये यहाँ पे मेरा टिप है तो टिप के ऊपर आपको यहाँ पे फ्लावरिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो द टिप विल हैव द फ्लावरिंग ओवर हियर। सो जैसे मेरी टिप के ऊपर फ्लावरिंग आ गई, वो उसके बियॉन्ड अब आपका ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन द ग्रोथ। तो आपकी यहाँ पे ग्रोथ आपके यहाँ पे जाती है लिमिटेड एंड आपका जो टिप था वो आपका यहाँ पे फ्लावर बना चुका है। The flower are born in a basipetal order. So basically आपके large flower will be at the top. So large flower आपको यहाँ पे top में मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए। And as you see the base वाले एरिया के अंदर आपको यहाँ पे small flowers ही मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए। So this is what you find in the basipetal order के अंदर। तो साइमोस में आपको मेन चीज याद रखनी है कि आपका टिप यहाँ पे आपका फ्लावर बना देगा और आपके रेसिमोस के अंदर आपका जो टिप होगा आपका यहाँ पे ग्रो करता रहेगा, वहां पे आपको फ्लावरिंग होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। Now, when you talk about the flower, basically it's one of the very important part of the angiosperm because it helps, it is one of the very important sexually reproducing part of यहाँ पे बन जाता है। So now let's see, because now we have seen this chapter in detail, तो कुछ चीजें तो आपको पहले से मालूम है। A flower has a stalk, that's a pedicel. It is swollen and is called as my thalamus. का जो swollen end यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे thalamus, या फिर उसे हम receptacle भी बोल सकते हैं। So instead of thalamus आपके सामने receptacle भी टर्म आपके यहाँ पे आपका आ सकता है। You can also get a term like a receptacle आपका यहाँ पे। Reduced leaf found at the base of the pedicel called as a bract. अब bract इधर आपके फ्लावर में आपको मिलेगा या फिर आपको नहीं मिलेगा। Flowers with bract are called as my bracteate. अगर आपको bract यहाँ पे नहीं मिल रहा, then you call them as a ebracteate. So either you can have a bract or you won't have a bract. So have a look at this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, you can see, अगर आपको दो leaf like appendages अगर आपको बेस पे मिल जाते हैं, अगर आपको दो leaf like appendages अगर आपको बेस पे अगर आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, you can call them as a bract. अब ब्रैक्ट अगर आपका है then you call them as a bracteate, अगर नहीं है then ebracteate, right? You have your sepals, petals, then you will have the gynoecium जहाँ पे आपको आपका कार्पल्स आपको मिल जाएंगे and then you have your androecium जहाँ पे आपको आपका एंथर आपका पे मिल जाएगा। और ये जो बेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, the base on which everything is been kept, this base is called as my thalamus.
ये बेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ थैलेमस। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी में भी ये सब चीजें देख सकते हो, लाइक ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन इन द एनसीईआरटी, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स लाइन बाय लाइन आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप बोला कि इस चैप्टर में आपको याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट यहाँ पे काफी कम है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो नाउ व्हाट यू गेट टू सी इन दिस, a typical flower will have four kind of holes arranged on the thalamus. You will have the calyx, corolla, androecium and your gynoecium. ये चार चीजें आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए। सबसे बाहर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे calyx, which will be your sepals. Then you will have your corolla, that's going to be your petals. ये आपके यहाँ पे petals हो जाएंगे। Then you will have the gynoecium, which will have the carpels, and then you have the androecium, जहाँ पे आपके एंथर लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। So बाहर से अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो you will have a calyx, corolla, then you have the gynoecium, and on the innermost side you will have the androecium यहाँ पे। So androecium आपका सबसे अंदर के साइड पे आपको मिलेगा आपके फ्लावर के अंदर, right? Now in some flower like my lily, the calyx and corolla are not distinct, it is termed as a perianth. तो आपके लिली एज एग्जांपल आपको याद रखना है, जहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कैलिक्स और कोरोला को। जब आपके कैलिक्स और कोरोला को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच होंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय पेरियांथ, उसको हम यहाँ पे पेरियांथ बोलेंगे। लिली के अंदर आपको पेरियांथ वाली कंडीशन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो लिली क्या, अगर आपको एक एग्जाम्पल लाइक पेरियांथ का अगर आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है, सो लिली इज गोइंग टू बी अ गुड एग्जाम्पल व्हिच कैन बी रिमेंबर्ड। When a flower has both androecium and gynoecium, it is called a bisexual. अगर फ्लावर के पास सिर्फ अगर एंड्रोशियम या सिर्फ अगर gynoecium होगा, then you call them as a unisexual flower, something all of us are familiar with. तो ये दो चीजें भी आप सबको यहाँ पे रखनी है याद। So now flower will also have a symmetry. You have a actinomorphic which is similar to the radial symmetry जो हमने इवन पढ़ी आपके एनिमल किंगडम के अंदर। Zygomorphic मतलब आपका bilateral symmetry, and your asymmetric मतलब means you don't have any kind of symmetry in the flower. अब यहाँ से याद रखना है आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन यू विल फाइंड सम एग्जाम्पल इन दिस, सो विल हैव टू पे अटेंशन टू द एग्जाम्पल, मैं रिमेंबर द एग्जाम्पल इन दिस। अब जब मैं बात करता हूँ अबाउट द एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक काइंड ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे आप फ्लावर को किसी भी प्लेन में आप कट करो, अगर आपका इंसिशन सेंटर से पास हो रहा है तो आपको दो इक्वल हाफ्स आपको मिल जाएंगे। सो हैव अ लुक एट दिस, अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंटर। आप फ्लावर को किसी भी रेडियल प्लेन में आप कट करो, अगर आपका इंसिशन सेंटर से पास हो रहा है तो आपको दो इक्वल हाफ्स आपको मिल जाएंगे। सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज माय एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाएगा मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। सो MDC, सो मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली आर द एग्जांपल ऑफ माय एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ये तीन एग्जांपल मेरे बनते हैं यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के। सिमिलरली यू हैव अ ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अगर आप एक फ्लावर को एक सिंगल प्लेन में कट करते हो, अगर वो कट करने के बाद अगर आपको दो इक्वल हाफ्स मिल जाए, यू कॉल इट एज अ ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। A flower can be divided into two similar halves only in a one particular vertical plane, and this is called as my zygomorphic symmetry. आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे अगर आप वन पर्टिकुलर प्लेन में अगर आप उसे कट करते हो तो। इसके एग्जांपल है यहाँ पे चार, तो काफी ज्यादा एग्जांपल आपके ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के आपके यहाँ पे दो एग्जांपल याद रखना, दैट्स योर PNB। सो PB आप यहाँ पे जब भी आपके सामने PB लिख के आए याद रखना, दैट्स योर PN बीन, प्लस यू विल हैव योर गुलमोहर एंड यू हैव अ केसिया। Cassia, Gulmohar, PNB are the example which you'll get to see for my zygometric flower के लिए। तो ये चार एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं जब भी आपके सामने टर्म आएगा आपका zygometric फ्लावर वाला। zygometric के एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, then these are the four examples you have to know: P, Bean, Gulmohar and Cassia. And then you have the asymmetric। आप किसी भी प्लेन में आप इस फ्लावर को कट कर लो, आपको कभी आपको यहाँ पे इक्वल हाफ आपको नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे एक एक्सोटिक नाम अगेन आपके सामने यहाँ पर है, दैट्स योर कैना। Canna happens to be exotic name, so it is the example of my asymmetric plant. Asymmetric flower का एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन जाएगा। तो एक बार फिर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएंगे MDC, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। आपके तीन एग्जाम्पल यहाँ पे आपके आ जाएंगे। जब भी आपकी बात की जाएगी ज़ाइगोमॉर्फिक की, तो चार एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे आएंगे: P, Bean, Gulmohar and Cassia. P, Bean, Gulmohar and Cassia are the four example you will find in this. और जब भी असिमेट्रिक फ्लावर की बात की जाएगी, सो यू विल ओनली हैव वन एग्जांपल, इज एक्सोटिक नाम है आपका यहाँ पे, दैट्स योर कैना। सो कैना इज अ प्लांट व्हिच विल हैव अ असिमेट्रिक कंडीशन आपके यहाँ पे। तो ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ योर अल्टरनेट काइंड ऑफ माय लीव्स, अल्टरनेट के एग्जांपल यहाँ पे क्या आते हैं? इफ आई हैव टू आस्क अल्टरनेट के एग्जांपल यहाँ पे आप क्या आएंगे आपके पाइलोटैक्सी के अंदर?
बता दो, हैंड रेज मत करो, वैसे ही बता दो व्हाट विल बी द एग्जांपल इन दैट। So mustard, sunflower और China rose. राइट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चारो विल बी द एग्जांपल इन दिस, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि होल्ड काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी के एग्जांपल क्या बनेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? राइट, एंड देन उसके अलावा यू हैव द अपोजिट वन। सो एक तो हमारा फ्रूट था उसके अंदर, और क्या था? Guava. गुआवा फ्रूट था, और कैलेट्रोपिस। यस, सो दीज आर द एग्जांपल यू हैव टू नो। तो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। नाउ सो नाउ यू हैव अ फ्लावर। नाउ अगर फ्लावर के अंदर अगर आपको यहाँ पे पेटल्स मिल रहे हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 और 5, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ नाम है। सो फ्लावर कैन बी इधर योर ट्राइमेरस, द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, दे कैन बी टेट्रामेरस अगर आपके फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 4, एंड दे कैन बी पेंटामेरस इफ द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 5। तो ये बस आपको नाम याद रखना जो बड़े ही सिंपल है आपके यहाँ पे, पेंटा, टेट्रा एंड ट्राइमेरस, दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5। इसके एग्जांपल आपको याद नहीं रखते बिकॉज एनसीईआरटी में एग्जांपल मेंशन नहीं किए हुए, एंड आपको और कोई बुक रेफर नहीं करनी है अपने नीट एग्जाम के लिए, सो यू कैन इग्नोर द एग्जांपल इन दिस। देन वी हैव on the based on the position of the calyx, corolla and roscium in respect to the ovary of the thalamus, the flowers of my are of my 3 types। अब ये 3 नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद भी रखने हैं, इसके एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। सो यू हैव अ हाइपोगाइनस कंडीशन, पेरिगाइनस एंड योर एपिगाइनस। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड रोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस। सो ओवरी के रिस्पेक्ट में इन तीनों का अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे 3 नाम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स योर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस कंडीशन आपके यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोगाइनस कंडीशन। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, सो व्हाट विल गेट टू सी, आपकी जो ओवरी है इट इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। ये आपका थैलेमस है, दिस इज द थैलेमस आपका यहाँ पे, एंड द ओवरी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। और जो बाकी के आपके फ्लोरल अपेंडेजेस है, आपका पेटल हो गया, सेपल हो गया, आपका एंथर हो गया, ये सब नीचे से स्टार्ट हो रहा है। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिलो द ओवरी। सो आपका पेटल भी बिलो द ओवरी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेपल भी बिलो द ओवरी से हो रहा है, इवन योर एंथर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बिलो द ओवरी से। सो गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पे आपका जो गायनोशियम आपका यहाँ पे वो आपका हाईएस्ट पोजीशन आपके यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। बाकी के आपके जो अदर पार्ट्स है वो सारे आपके यहाँ पे इसके बिलो आ रहे हैं। दिस ओवरी इज कॉल्ड एज माय सुपीरियर ओवरी। और यहाँ पे आपके एग्जांपल अगेन आपके यहाँ पे आएगा मस्टर्ड, China rose and brinjal. These 3 are the example of my hypogynous ovary. So mustard, China rose and brinjal are the example of your hypogynous ovary, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी के नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड ओवरी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। सो माय ओवरी इज गोइंग टू बी सुपीरियर। ये ओवरी जो आपके यहाँ पे आएगी दैट्स अ सुपीरियर ओवरी आपके यहाँ पे, एंड मस्टर्ड, China rose and brinjal are the 3 example I'll find in this। ठीक है। Similarly, you will have a condition जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a perigynous condition। इसमें क्या हो रहा है, your ovary and other floral parts are at the same position। So in there, here the gynoecium is situated at a center and other floral parts are located at the rim of the thalamus, almost at the same level। ये आपके almost same level पे आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कहाँ से सेम लेवल लग रहा है, यहाँ पे तो ये कहीं और से आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपका थैलेमस थोड़ा इलोंगेटेड है। यहाँ पे आपका एग्जांपल के अंदर आपका थैलेमस थोड़ा इलोंगेटेड यहाँ पे हो चुका है, वो आपका लाइक लेंथ यहाँ पे बढ़ चुका है, इसलिए यू आर फाइंडिंग दैट इट इज स्लाइटली एट द टॉप। बट एक्चुअली में जनरली अगर आप किसी प्लांट को देखते हो, देन आपका थैलेमस और आपका जो गायनोशियम है उसका पोजीशन आपके यहाँ पे सेम रहेगा, उसका ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे सेम लेवल पे वो यहाँ पे होंगे, एंड दैट इज वाई सच काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज माय पेरिगाइनस कंडीशन। सो पेरिगाइनस कंडीशन में आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इन दिस कंडीशन आपका जो थैलेमस होगा और जो आपका ओवरी का पोजीशन यहाँ पे होगा वो बिल्कुल आपके सेम लेवल पे होगा बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस में से, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज योर, दिस ओवरी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय हाफ इंफीरियर ओवरी। इसको हम हाफ इंफीरियर बोलेंगे। यहाँ पे आपकी जो ओवरी थी वो आपके यहाँ पे सुपीरियर थी, राइट, यहाँ पे इसे बोलेंगे हम एज अ हाफ इंफीरियर। और इसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ गए PRP, दैट्स योर प्लम, रोज एंड पीच। सो प्लम, रोज, पीच तीनों रेड होते हैं यहाँ पे आपके। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माय पेरिगाइनस काइंड ऑफ ओवरी। लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर उन्होंने ये पिक्चर ही रख दिया था आपके सामने, उन्होंने पेपर के अंदर पिक्चर लाइक ये पिक्चर को रख दिया था और बोला था कि बताओ ये किस टाइप की लाइक विच काइंड ऑफ gynoecium इट इज गोइंग टू बी। सो यस, यू कैन सी बोथ द पिक्चर्स बिलोंग टू माय पेरिगाइनस कंडीशन, और ये इनसाइड की ही पिक्चर है जो आपको यहाँ पे आ जाती है। सो प्लम, रोज एंड पीच आर द 3 एग्जांपल्स व्हिच यू विल फाइंड इन माय पेरिगाइनस कंडीशन के अंदर। ठीक है। देन वी हैव अ एपिगाइनस कंडीशन।
अब एपिगैनस कंडीशन थोड़ी आपके यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपने पूरा एनक्लोज कर लिया यहाँ पे। सो हियर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इंक्लूजिंग द ओवरी कंप्लीटली, आपने पूरा ओवरी को यहाँ पे कंप्लीटली एनक्लोज कर दिया है एंड गेटिंग फ्यूज विद इट। अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज फ्रॉम द ओवरी इज इंफीरियर, ये आपकी ओवरी बिल्कुल इंफीरियर है, आपने बिल्कुल थैलेमस ने से लाइक पूरा कवर कर लिया ओवरी को, और फिर उसके टिप में से आपके पेटल्स, सेपल्स और आपके एंड्रोशियम आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एक आपका फ्रूट रहेगा गुआवा, देन यू हैव अ क्यूकम्बर एंड देन यू हैव अ रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर। These are the 3 examples of my epigenetic condition. Guava, cucumber and ray flowers of sunflower are the 3 example जो मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे एपिगैनस कंडीशन के अंदर। सो ये 3 टाइप के गाइनोशियम आपको यहाँ पे रखने हैं, पेरिगैनस, एपिगैनस एंड योर हाइपोगैनस कंडीशन आपको यहाँ पे रखनी है इसके अंदर याद। These are the things you know, so I don't have to mention that. यहाँ पे 2 टर्म्स याद रखना, अगर मेरे सेपल्स अगर फ्यूज्ड हैं, अगर मेरे सेपल्स होते हैं, अगर मेरे सारे फ्यूज्ड होते हैं, देन आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ गैमोसेपलस कंडीशन। अगर मेरे सेपल्स यहाँ पे सारे फ्री हैं, चिपके हुए नहीं है, सारे एक दूसरे से यहाँ पे फ्री होंगे, देन आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ पॉलीसेपलस कंडीशन। सो गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस कंडीशन, ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, व्हिच ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद। सो ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे याद। सिमिलरली अगर आपके पेटल्स यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं, इफ द पेटल्स ऑफ योर प्लांट आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड, देन यू कॉल इट एज अ गैमोपेटलस कंडीशन। अगर आपके पेटल्स यहाँ पे अगर आपके फ्री है, देन यू कॉल इट एज अ पॉलीपेटलस कंडीशन आपके यहाँ पे आपको मिलेगी देखने के लिए। ओके, सो दीज आर द फ्यू टर्म्स यू हैव टू नो इन दिस। एस्टिवेशन हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे होता है हमारे यहाँ पे एस्टिवेशन और किस टाइप के अरेंजमेंट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ माई सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड इज कॉल्ड एज माई एस्टिवेशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या क्या एग्जाम्पल्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद माई वेलवेट काइंड ऑफ कंडीशन। वेलवेट कंडीशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जो आपके जो सेपल्स या पेटल्स होंगे, इनके टिप्स मार्जिन पे आके टच कर रहे होंगे। सो सेपल्स और पेटल्स इन द होल जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आपको कोई ओवरलैपिंग होते हुए मिलेगा नहीं, और आपके जो टिप्स होंगे आपके मार्जिन पे टच कर रहे होंगे। दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज माय वेलवेट। काफी क्लियर इसकी पिक्चर आपको दिख जाती है, आप देख सकते हो कि ये टिप आपके टच कर रहे हैं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। दिस इज अ वेलवेट कंडीशन। एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा सिर्फ एक, दैट इज माई कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस आपका एक सिंपल एग्जांपल, सिंगल एग्जांपल बनेगा आपके यहाँ पे वेलवेट का। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के अंदर याद रखना है कि आपके यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। सो एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा होगा सेपल का और पेटल का, मतलब सेपल या पेटल जो भी होगा, दोनों के लाइक इन दैट यू विल फाइंड वन ऑफ द मार्जिन इज गोइंग टू ओवरलैप ऑल द टाइम। सो वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एक मार्जिन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे भी एक मार्जिन इसका यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन, सो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज माय ट्विस्टेड काइंड ऑफ कंडीशन। सो ट्विस्टेड के अंदर आपको ओवरलैपिंग आपको मिलेगा, बट इट विल हैव सम काइंड ऑफ पैटर्न, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको ओवरलैपिंग आपको मिलेगा यहाँ पे होते हुए, एक मार्जिन ओवरलैप करेगा दूसरा नहीं करेगा। इसमें आपके एग्जाम्पल आएंगे चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। So China rose, ladyfinger and cotton are the example you will find in the twisted kind of condition. After that you have a imbricate condition. यहाँ पे overlapping हो रहा है बिना कोई पैटर्न के, राइट? यहाँ पे overlapping आपको मिलेगा, but there won't be any kind of pattern in this. The margins of sepals and petals overlap one another, but not in a particular direction. कोई particular direction में आपको नहीं मिल रहा होते हुए, कोई particular pattern में आपको होते हुए आपको नहीं मिल रहा। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे दोएंगे केसिया एंड गुलमोहर। So Cassia and the Gullmohar are the example of my imbricate condition, जहाँ पे you will find the overlapping will be seen but not in a particular direction. अगर आप तभी इस पिक्चर को देखोगे ना, तो आपको पता है क्या दिखेगा, आपके 2 मार्जिन बिल्कुल अंदर के साइड पे है, यहाँ पे 2 मार्जिन आपके बिल्कुल बाहर के साइड पे है, और बाकी जो 3 है आपके यहाँ पे पेटल्स, उनके मार्जिन एक अंदर एक बाहर है, बट स्टिल वी विल कॉल इट एज अ कि विल कॉल दैट इट वोंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे। सो केसिया एंड गुलमोहर आर द एग्जाम्पल ऑफ योर imbricate काइंड ऑफ कंडीशन। सो केसिया गुलमोहर आपको बनेगा यहाँ पे imbricate का एग्जाम्पल आपके यहाँ पे। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन इज एग्जाम्पल ऑफ माई ट्विस्टेड, एंड वेलवेट का एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएगा कैलोट्रोपिस। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स यू हैव टू नो। एंड देन वी हैव द वेक्सिलरी वन, जो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज इसकी पिक्चर ही देख के पता चलेगा कि ये तो वेक्सिलरी है, इसमें तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये 5 पेटल्स यहाँ पे। द लार्जेस्ट वन इज कॉल्ड एज माई स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा जो होता है उसे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलेंगे। ये ओवरलैप करेगा 2 लैटरल पेटल्स को, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ विंग। सो यू हैव द स्टैंडर्ड, ये है मेरा बड़ा सा पेटल, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर स्टैंडर्ड, राइट? देन यू विल हैव अ स्मॉल 2 पेटल्स यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ विंग,
राइट, एंड देन यू हैव अ मच मोर स्मॉलर वन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कील, राइट, जो सबसे छोटे यहाँ पे आपको जो पेटल्स मिलेंगे यू कॉल हिम एज अ कील। यहाँ पे पी एंड बीन, अगेन यहाँ पे पी भी आपको यहाँ पे टर्म आ जाएगा। पी एंड बीन आर द एग्जाम्पल जहाँ पे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे वेक्सिलरी काइंड ऑफ योर एस्टिवेशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। अगर आपको एग्जाम्पल अभी याद नहीं हो रहे हैं, अभी आप देखोगे सर एग्जाम्पल आ रहे हैं जा रहे हैं याद नहीं हो रहे, तो याद रखना क्रैश कोर्स के दौरान जब हम कुछ और भी पढ़ रहे होंगे ना, इवन ड्यूरिंग दैट टाइम विल ब्रिंग दोज एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो विद द कोर्स ऑफ टाइम विल गेट यूज्ड टू द एग्जाम्पल्स, राइट। आपको भी अपने एंड से एग्जाम्पल याद रखना, बट दिस एग्जाम्पल विल गेट रिपीटेड टू यू मल्टीपल टाइम्स। ऐसा मत सोचना कि आज एग्जाम्पल हमने देख लिया कुछ याद नहीं हो रहे, सारे एग्जाम्पल्स हमने बस दिखा दिए और खत्म हो गया सब कुछ। जैसे आपका दिन आगे बढ़ेगा ना, विद द कोर्स ऑफ टाइम विल जस्ट पिक अप सम ऑफ द टॉपिक्स इन बिटवीन एंड विल जस्ट सी द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आपको टाइम के साथ साथ सारे याद हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, you will remember all the examples from this particular topic by the end of the crash course, even before that. Okay. Then, so these are the kind of estimation we have to know. एंड्रोशियम के अंदर मैं अपना वक्त जाया यहाँ पे नहीं करूंगा बिकॉज आप ये चैप्टर बहुत अलग से सेपरेटली आप पढ़ चुके। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, दैट्स व्हाई एंड्रोशियम आपका यहाँ पे स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। ये टर्म याद रखना कि अगर आपका कोई स्टेमन है जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन बनते ही नहीं है, देन यू कॉल हिम एज अ स्टेमिनोड। बाकी क्या होता है आपका एंड्रोशियम, आपका स्टेमिन क्या होता है, यू नो ऑल दोस थिंग्स वेरी क्लियरली, यू नो व्हाट इज योर एंथर, आप जानते हो फिलामेंट क्या होता है, एंथर में आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए ऑल्सो यू नो दैट, सो आई डोंट हैव टू मेंशन दोस थिंग्स इन डिटेल टू यू, राइट। ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है, दीज आर द फ्यू स्टेटमेंट्स व्हिच यू हैव टू नो विद द हेल्प अलोंग विद द एग्जांपल्स। अब नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टेमेंस, अब स्टेमेंस क्या हो सकते हैं, समटाइम आपके जो स्टेमन होता है वो आपका अटैच होगा आपके पेटल के साथ। आपका अगर स्टेमन अगर आपके यहाँ पे है एंड इफ दे आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर कॉल्ड एज माय एपिपेटलस, जैसे कि आपको मिलेगा आपके ब्रिंजल के अंदर। तो ब्रिंजल आपका एक एग्जांपल है आपका, इसके अगर आप फ्लावर देखोगे तो इसके फ्लावर में आपको क्या मिलेगा, इनके फ्लावर के साथ अटैच होते हैं आपके यहाँ पे स्टेमन, स्टेमन आर अटैच्ड टू द फ्लावर के पेटल्स के साथ एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय एपिपेटलस, राइट। अगर मेरा स्टेमन अटैच है पेरियान के साथ, अगर मेरा स्टेमन अटैच है पेरियान के साथ, और आप जानते हो पेरियान मुझे मिला था देखिएगा मेरे यहाँ पे लिली फ्लावर के अंदर, तो लिली फ्लावर के अंदर मुझे यहाँ पे मिला था मेरा पेरियान, और उस पेरियान के साथ अगर मेरा वहां पे स्टेमन अटैच मिलता है जो मुझे मिलेगा लिली के अंदर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एपीफाइलस, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज एपीफाइलस कंडीशन आपके यहाँ पे, राइट। अगर मेरे स्टेमेन्स सिंगल बंडल में खड़े हैं, समझो मेरा यहाँ पे एक स्टेमन मेरा यहाँ पे है, सिंगल खड़ा है मेरा वहां पे, राइट, इसको मैं सुनाता हूं, assume that this is my stamen, this is standing alone, या मैं कहता हूं ऐसे 4-5 है लेकिन वो एक बंडल बना के वहां पे खड़े हुए हैं, such condition is called as my monodelphous. The stamen may be united into a one bunch or one bundle, this condition is called as my monodelphous, as you find in the China-rose के अंदर। China-rose के अंदर याद रखना कि आपको एक सिंगल बंडल मिलेगा आपको यहाँ पे स्टेमेन्स का, and that is called as my monodelphous। अगर आपको दो बंडल मिलते हैं, अगर आपको ऐसे दो बंडल अगर आपको दिख रहे हैं वहां पे आपके फ्लावर के अंदर, इफ यू आर फाइंडिंग सच 2 बंडल्स इन द फ्लावर, अगर आपको दो बंडल अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं वहां पे, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय डाइडेल्फस, जो आपको मिलेगी देखने के लिए आपके यहाँ पे पी प्लांट के अंदर। और अगर आपके पास मोर देन 2 बंडल्स हैं, ऐसे 3-4 बंडल अगर आपको मिल जाए आपके स्टेमेन्स के, देन दैट इज कॉल्ड एज योर, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सिट्रस, दैट विल बी सीन माय सिट्रस कंडीशन, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पॉलीडेल्फस। सो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, 3 कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। चाइनारोज, पी एंड सिट्रस आर द एग्जांपल इन दिस। मोनोडेल्फस के एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा चाइनारोज, डायडेल्फस का आएगा पी एंड पॉलीडेल्फस का यहाँ पे आपका आएगा सिट्रस। इसके अलावा इंसाइड ने एक लाइन यहाँ पे मेंशन की जो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर। कई बार क्या होता है कि आपको फिलामेंट होता है उसका लेंथ काफी वेरी करता है, कुछ फिलामेंट काफी लंबे होंगे, कुछ फिलामेंट आपके काफी छोटे होंगे। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, यू विल फाइंड सच थिंग इन सेल्विया एंड मस्टर्ड। सेल्विया एंड मस्टर्ड आपको 2 एग्जांपल आपके ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपका फिलामेंट का लेंथ वेरी करता है, कुछ फिलामेंट काफी लंबे होंगे और कुछ फिलामेंट यहाँ पे काफी छोटे होंगे। इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ फ्लावर देन दैट फ्लावर कैन बी इधर सेल्विया और मस्टर्ड। ये 2 आपके बढ़िया एग्जाम्पल बनते हैं जहां पे आपके लेंथ वेरी करता है आपके यहाँ पे फिलामेंट। Gynoecium is also you know what is a stigma, style, ovary, ovule, ये सब आप यहाँ पे जानते हो, तो इसको भी हमें यहाँ पे रिवाइज नहीं करना, हमने ये सब पढ़ा हुआ है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, हमने ये सब चीजें यहाँ पे देखी हुई है। ओके, ये 1-2 टर्म्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कार्पल्स हैं,
राइट, सो यू कॉल एज अ पॉलीकार्पेलरी पिस्टल। ओके, अगर आपके कार्पल्स वहां पे फ्री है, अगर आपके कार्पल्स जो है वो एक दूसरे से अटैच यहाँ पे नहीं है, देन यू कॉल एज अ एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन आपको मिलती है आपके यहाँ पे दो टाइप के, दो एग्जांपल आपको मिलेंगे यहाँ पे, लोटस एंड रोज। रोज एंड लोटस के अंदर आपके जो कार्पल्स यहाँ पे होंगे वो आपके यहाँ पे फ्री रहेंगे, दे आर नॉट अटैच टू ईच अदर। अगर मेरे कार्पल्स यहाँ पे सारे फ्यूज्ड हैं, इफ ऑल द कार्पल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर सिंक कार्पस कंडीशन। मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। सो मस्टर्ड एंड टोमेटो विल हैव अ सिंक कार्पस कंडीशन मिलेगी आपको यहाँ पे देखने के लिए। प्लेसेंटेशन क्या मिलता है? सो लेट्स ट्राई टू सी कि आपका किस तरीके से आपका ओव्यूल अटैच है आपके यहाँ पे ओवरी के साथ। सो दैट इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। सो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपके यहाँ पे। चार टाइप्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्जिनल वन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपने सबने देखा हुआ, ये आपको मटर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा पी प्लांट के अंदर, जहां पे आप देख सकते हो कि आपके सिंगल मार्जिन के ऊपर आपके सारे आपके यहाँ पे ओवल लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture on the ovary and the ovules are born on the ridge form। ये आपके यहाँ पे रिज है और इस रिज के ऊपर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे कई सारे ovules। You can see the ovules over there attached on this। So you'll have a ovule which have been attached over here and this ridge will be seen in the like two rows के अंदर। आपको दो रो में आपको रिज मिलेगा। आपने कभी ना कभी मटर छीले होंगे, देखा होगा छीलते हुए, आपको ऐसे दो फीचर्स आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे। So you'll find two ridge like this and on both the ridge you will find your ovule will be seen, जिसको हम निकाल लेते हैं खाने के लिए। So pea plant के अंदर will have the marginal kind of placentation, आपको pea plant में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको मिल जाता है आपके टमाटो के अंदर, लेमन के अंदर। आपने कभी टमाटो लेमन अगर आपने कट किया है तो आपको बहुत क्लियरली आपको इस टाइप का कंडीशन आपको मिलता है। देखेंगे दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट कैन बी सीन ओवर देयर। द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर मतलब क्योंकि आपने ये जो सेपरेशन यहाँ पे हो रहा है ना, इससे आपके मल्टीपल लोक्यूल्स यहाँ पे बन चुके हैं, राइट। यू हैव 1, 2 एंड 3। सो आपके अलग अलग लोक्यूल्स आपके बन रहे हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। और इसका क्लियर कट आपने पिक्चर देखा हुआ है जब भी आपने काटा अपने टमाटो को, लेमन को, और चाइना रोज के अंदर भी आपको ये मिलेगा देखने के लिए। सो यू विल फाइंड चाइना रोज, टमाटो, लेमन आर द एग्जांपल ऑफ माय एक्साइल प्रेजेंटेशन, जहां पे आपको मल्टीपल चेंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यू कॉल हिम एज अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी एंड दिस ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सेप्टा फॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे सेप्टा मिल रहा है, मुझे यहाँ पे पार्टीशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द सेप्टा फॉर्मेशन आई कैन एक्चुअली फाइंड कि मेरे यहाँ पे तीन अलग अलग चेंबर यहाँ पे बन चुके हैं। और सेंटर में मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे ओव्यूल्स। इन द सेंटर आई विल फाइंड द ओव्यूल्स कैन बी सीन ओवर देयर। दिस इज माय एक्साइल काइंड ऑफ कंडीशन, जो मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे चाइना रोज, टमाटो। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। देन यू हैव द पैराइटल वन। पैराइटल मतलब आपका हो जाएगा आपके यहाँ पे पेरीफेरी। पैराइटल मतलब आपके यहाँ पे आ जाएगा पेरीफेरी। आपके ओव्यूल यहाँ पे अटैच होता है आपके पेरीफेरी के अंदर। The ovules develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part. Ovary is one chamber. अब यहाँ पे आपको कोई सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन कभी कभी आपको प्लांट्स के अंदर एक फॉल्स सेप्टा बनते हुए आपको दिख जाता है। फिलहाल आपको यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं दिख रहा, बट कई बार आपको एक फॉल्स सेप्टा बनते हुए आपको दिख जाता है। अगर मेरा यहाँ पे फॉल्स सेप्टा बनता है कुछ प्लांट्स के अंदर, इफ आई हैपन टू सी सम प्लांट्स हैविंग दिस फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन, तो मेरे यहाँ पे फिर दो चेंबर बन जाते हैं। बट अभी तो मेरा कोई चेंबर है नहीं यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवरी इज वन चेंबर्ड बट इट बिकम्स टू चेंबर्ड ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। दिस कैन बी सीन इन माय मस्टर्ड एंड अर्जिमोन। अब मस्टर्ड हमारे सामने कई बार आ चुका है, कई सारे एग्जाम्पल में आ चुका है, इवन चाइना रोज भी आपको कई बार एग्जाम्पल में आपका आ चुका है। सो आई एम टेलिंग यू दिस विद द कोर्स ऑफ टाइम वी विल रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि सर ये एग्जाम्पल बार बार आ रहे हैं, सो इट्स हार्ड टू रिमेंबर देम, इट्स ओके। Just go to the theory part right now because ये theory हमने कभी देखी नहीं है during the 12th grade revision के दौरान। Just go through the theory right now and examples आप बाद में सब लोग यहाँ पे आप याद कर लोगे। So mustard and argemone are the two examples you have to know in terms of your parietal के अंदर। So parietal में you will find these two examples will be seen in this। Pre-central में आपको मिलेगा कि सेंटर के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए। So ovules are born on the central axis and septa is absent। कोई सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला। डायंथस एंड प्राइमरोज आर द एग्जांपल इन दिस। यहाँ पे आपको कोई सेप्टा फंक्शन आपको मिलेगा नहीं, और आपके सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे ओवल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट्स योर प्री सेंट्रल कंडीशन आपके यहाँ पे। देन वी हैव द बेसल पार्ट।
बेसल पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होती है या काफी यूनिक होती है। यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल आपको मिलेगा और आपका यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप कर रहा है आपके यहाँ पे बेस ऑफ द ओवरी के ऊपर। एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, दोनों ही आपके ऐसे एग्जाम्पल है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर। तो दोनों एग्जाम्पल आपके बनते हैं एज एग्जाम्पल ऑफ बेसल ओवरी के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। सो बेसल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो बेसल प्री सेंट्रल जिसमें आपका डायंथस और प्राइमरोज आपको यहाँ पे आएगा। प्राइटल में रखना, पेरिफेरी में मेरे यहाँ पे सारे ओवल लगे हुए हैं, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड अर्जिमोन। एंड देन यू हैव द एक्साइल वन जहाँ पे आप जानते हो लेमन टमाटो तो आपने देखा हुआ है। चाइना रोज आप यहाँ पे याद रख लेना जहाँ पे आपको सेप्टा फॉर्मेशन आपको मिलेगा सेंटर में। एंड देन यू हैव द मार्जिनल प्लेसेंटेशन जहाँ पे आपके मटर का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आता है, पी प्लांट का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आएगा जिसके अंदर यू कैन फाइंड वेंट्रल सूचर के ऊपर आपके ओवल यहाँ पे लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द फ्रूट वाला पार्ट, लेट्स पिक अप कपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन हम पिकअप करके देखते हैं यहाँ पे। सो इन साइमोस इन्फ्लोरेंसेस द मेन एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या होगा, चैट में आंसर कर सकते हो, यू कैन आंसर इन द चैट एज वेल। इन द साइमोस इन्फ्लोरेंसेस मेन एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या होता है, ABCD व्हाट विल हैपन इन दिस, यू कैन आंसर इन द चैट डायरेक्टली, चैट में आप आंसर कर दो। चैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या? ओके यस आई कैन सी द चैट, राइट ट्रू। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पर है यस इट विल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, ये आपका फ्लावर में आपके यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। सो साइमोस के अंदर में आपको यहाँ पे दैट आपका टिप होगा, यहाँ पे आपका फ्लावर आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रू। देन when the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as। यहाँ पे कोई particular direction में आपके यहाँ पे आपका you are not finding the margin are getting overlap in direction। So again you can answer in the chat, chat में आप इसका आंसर दे सकते हो। What can be the answer in this? चैट में कर दो फिलहाल के लिए। It is going to be your true indicate condition आपका मिलेगी। देखिए indicate के अंदर आपका कोई आपका like you don't have a well direction के अंदर आपके यहाँ पे आपके margins overlap आपके यहाँ पे नहीं कर रहे होते हैं, right? Ray florets have, ray florets वाला एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था, किसी को याद आ रहा है? मुस्कान कुमारी सिंह inferior ovary, anyone else? ray florets का एग्जाम्पल कहाँ पे आ रहा था? इनसाइड में फटाफट देख लो। सिमरन प्रीत कौर, yes that's a correct answer। ओवरी के अंदर you will get to see ray florets का एग्जांपल हमारा वहां पे आ रहा था। So again we'll see the examples multiple times, आपको वो याद हो जाएंगे। The ovary is half inferior in what? ओवरी आपकी कहाँ पे आपको हाफ इंफीरियर आपको यहाँ पे दिख जाती है, बताइए। याद करो हाफ इंफीरियर का एग्जांपल वहां पे आपका क्या रहा था, कुछ याद आ रहा है? PRP करके, Yes, right? Plum is a correct answer in this, plum is the example, is the correct one यहाँ पे for my ovary को लेके, it's going to be half inferior। Placentation in which ovule develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part। अगर periphery पे अगर मेरी ओवरी यहाँ पे डेवलप करी तो उसको हम यहाँ पे किस टाइप की ओवरी हम यहाँ पे बोलेंगे? अभी हमने यहाँ पे किया था if the ovary develops on the periphery then what kind of ovary it is going to be, right? Kajal, Muskan, Komal, all of you, that's true, it's going to be your parietal kind of ovary will be observed, so हम parietal ovary यहाँ पे बोल देंगे, right? The term polydelphous is related to what? Polydelphous term हम कहाँ पे कब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? When I'll be using the term polydelphous, किसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं? मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस हम कब इस्तेमाल करते थे हम? इट हैज टू बी योर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के लिए हम यहाँ पर हमारा टर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट्स योर पॉलीडेल्फस। सो पॉलीडेल्फस टर्म इसका आपका इस्तेमाल किया जाएगा आपके एंड्रोशियम के लिए, राइट? हाँ जी, रे फ्लोरेट आपको सनफ्लावर में मिलेगा आपको यहाँ पे। सर वो तो इंफीरियर को होता है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट अगेन, ओके ठीक है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन आपको कहाँ मिलेगा? प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे कहाँ मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए, बताइए। प्री सेंट्रल के एग्जांपल, आई नो एग्जांपल आपको एकदम से याद नहीं हो रही बट स्टिल यू कैन डू दिस। ओके, डायंथस के साथ आपका क्या रहा था? एक और एग्जांपल क्या था आपका डायंथस के साथ आपके यहाँ पे? प्राइम रूल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज आल्सो समथिंग यू कैन डू, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, 2024 का सवाल है, ट्राई करो करने का। सो यू हैव दिस मैच द फॉलोइंग एंड ट्राई सॉल्विंग दिस। आंसर यहाँ पे आ रहे हैं सबके यहाँ पे एंड ए यहाँ पे आंसर आ रहा है। सो मैंगो के साथ तो आपका यहाँ पे जाएगा ड्रुप। सो मैंगो इज अ सिंपल वन कि इसको आप यहाँ पे मैच करोगे आपके यहाँ पे ड्रुप के साथ।
और पी आपका यहाँ पे आ जाता है विद योर मार्जिनल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ही आपको आंसर आपके यहाँ पे मिल जाएगा। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे 4 आ गया और डी के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा मेरे यहाँ पे ड्रू। सो यस यू विल फाइंड ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट, ट्रू। ये वाला सवाल भी काफी आसान था। यू कैन सी 2024 का एक और सवाल है आपके यहाँ पे जो बहुत ही सिंपल है। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे 2 पिक्चर आपके सामने देके रखी हुई है। नाउ दे आर आस्किंग यू कि बताइए ये किस टाइप का गैनेशियम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। राइट, अक्षरा, दक्ष, कोमल, मुस्कान, इट्स गोइंग टू बी माय पेरिगैनस कंडीशन आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। Which of the following is the example of my actinomorphic flower? बताइए याद करके कौन सा आपका एग्जाम्पल बनेगा आपके यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है। इसमें आपका कौन सा बन सकता है? चैट में आंसर कर दो। राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। दतुरा इज अ करेक्ट आंसर इन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माय एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल आपका बन जाएगा। अगेन 2022 का सवाल है, द फ्लावर विद द ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन। So the point is not that you will find question coming from example. So you'll have to remember the example in this. Yes, 2 and 3. Your Gulmohar and Casey are the example of my zygomorphic condition. Right? Now let's come back quickly and let's have a look at the other things यहाँ पे. अब seed वाला part, fruit वाला part is something all of you are familiar with. You know what is a path का पे fruit क्या होता है, ये आप यहाँ पे जानते हो. So won't be wasting time on this. हाँ, ये याद रखना that mango and coconut fruit are called as my drupe. They are one seeded and develop from the monocarpellary superior ovary. ये याद रख लेना. That you will always find. आपको यहाँ पे हमेशा मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए that your mango and coconut के अंदर like they are the example of my drupe and they develop from the monocarpellary superior ovary आपका यहाँ पे. They will develop from this. A fruit generally consists of a dry or fleshy kind of wall. आपको wall आपकी dry या fleshy आपको यहाँ पे मिल सकती है. इसको हम बोलते हैं आप as a pericarp. So either pericarp can be thick and fleshy or it can be dry. So हम pericarp यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं आपका epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. अब याद यहाँ पे ये रखना कि अगर मैं मैंगो की बात करता हूँ तो मैंगो के अंदर जो आप खाते हो बाहर का छिलका आप खा सकते हो, वैसे हम खाते नहीं लेकिन आप खा सकते हो, दैट्स एपिकार्प। एंड मिडिल का जो मेसोकार्प होता है वो भी आप यहाँ पे आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपका इनर एंडोकार्प होता है वो आपका स्टोनी पार्ट होता है, उसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं। सो इनर एंडोकार्प हम नहीं खाते मैंगो के अंदर। मेसोकार्प जो पल्प होता है हम वो खाते हैं, हम एपिकार्प को हम वहां पे खा सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ कोकोनट की, सो कोकोनट के अंदर जो आपका एंडोकार्प होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। सो कोकोनट के अंदर यू विल हैव द एंडोकार्प एंड यू विल हैव अ मेसोकार्प जो आपका होगा यहाँ पे, जहां पे आपका फाइब्रस कंडीशन होगी। सो यू डोंट हैव एपिकार्प इन कोकोनट। कोकोनट के अंदर जो मेसोकार्प होता है दैट विल बी फाइब्रस, ये आपको फाइब्रस वहां पे आपको मिल जाएगा। और आपका जो एंडोकार्प यहाँ पे होगा दैट विल बी व्हाइट इन कलर, जिसको आप वहां पे आप कंज्यूम कर सकते हो। सो मेसोकार्प एंड एंडोकार्प आर द टू एग्जांपल्स, टू लाइक थिंग्स व्हिच आर सीन इन द कोकोनट, और एंडोकार्प को वहां पे खाया जा सकता है। मैंगो के अंदर यू कैन नॉट ईट द एंडोकार्प, वो आपका स्टोनी होता है, काफी स्टोनी होता है आपका वहां पे वो। Now, the seed, it is mature ovule. Like we know what is a seed. I think we don't have to discuss all those things. You know all those things. A seed is made up of my seed coat and the embryo. That is what we'll be finding in that. Embryo is made up of my radicle and embryonal axis. Wheat, maize are the examples. So we won't be spending time on this because ये हम already पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था हमारे यहाँ पे flowering plants वाला chapter आपके यहाँ पे. You know that you have a outer testa and you have a inner tegmen. यार इतना seed coat की 2 लेयर आपके यहाँ पे होती है, outer testa and inner tegmen आपको मेरे यहाँ पे देखने के लिए. And it will have a small scar tissue which जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a hilum. That is going to be called as your hilum. So you know all those things. So we won't be doing anything in this. हाँ, यहाँ पे एक दो चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे clearly. That generally monocot seeds are endospermic, but some are non-endospermic. In cereal like maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. ये fruit wall से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. The endosperm is going to be bulky and stores food. The outer covering of the endosperm separates the embryo by a protein layer called as my aileron layer. ये याद रखना कि आपके endosperm की एक outer layer आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, and that outer layer is called as my aileron layer, and this layer is going to be rich in protein. This layer is rich in protein. So protein से rich layer जो आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे, which will be the outer layer of the endosperm, and endosperm का काम यहाँ पे होता है आपका nourishment provide करना। अब मुझे कोई भी अनम्यूट करके बताओ कि एंडोस्पर्म जो मेरा होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड। राइट। और एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड।
जिम्नोस्पर्म इज गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड वन, और आपका जो एंजियोस्पर्म आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिप्लॉइड वन। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बता दो यहाँ पे कि क्या मुझे जिम्नोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनिया मिलेगा नहीं मिलेगा? नो सर। जिम्नोस्पर्म के अंदर देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया मुझे वहां पे मिलता है। बट अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे एंजियोस्पर्म की, सो यू विल नेवर हैव आर्चिगोनिया फॉर्मेशन, विल नॉट बी सीन ओवर देयर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म जो बनता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है या आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है आपका? बिफोर फर्टिलाइजेशन। Before. Always before fertilization, और एंजियोस्पर्म के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन you will find the endosperm is going to get formed. फंक्शन दोनों का यहाँ पे सेम रहेगा, बट यू शुड नो कि कौन सा वहां पे आपका कब बनेगा। Okay, so now embryo is a small situated at the groove at one end of the endosperm. This is something we have seen. अब आपका जो एम्ब्रियो यहाँ पे होता है ना, एम्ब्रियो will have two parts, will have the plumule and will have radicle. अब जो प्लूम्यूल आपका यहाँ पे होता है उसको भी उसके पास भी एक कवरिंग होती है, और आपको रेडिकल होता है उसके पास भी एक आपको शीट लाइक कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो रेडिकल के पास जो शीट लाइक कवरिंग यहाँ पे होगी दैट इज कॉल्ड माय कोलियोराइजा, और जो प्लूम्यूल के पास जो आपकी शीट लाइक कवरिंग आपको मिलेगी आपके यहाँ पे दैट्स माय कोलियोप्टाइल। सो प्लूम्यूल विल हैव द कोलियोप्टाइल एज अ शीट लाइक कवरिंग एंड रेडिकल विल हैव अ शीट लाइक कवरिंग जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ कोलियोराइजा। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे रखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलिडॉन नोन एज माय स्कूटेलम। आपका एक सिंगल कॉटिलिडॉन जो आपको मिलता है आपके मोनोकॉट्स के अंदर उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्कूटेलम, एंड अ शॉर्ट एक्सिस ऑफ द प्लूम्यूल एंड रेडिकल। The plumule is protected by a sheet called as my coleoptile, and the radicle is protected by a sheet called as my coleorhiza. So coleoptile and coleorhiza are the two terms you have to know. Radicle को जो मेरा प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगा that will come from the coleorhiza, और जो मेरा plumule को यहाँ पे जो मेरा प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगा that will come from the coleoptile. तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद in the monocot plant के अंदर। So these are the questions we have done. Now let's have a look at some of the terms in terms of my floral diagram. अब फ्लोरल डायग्राम की जब हम बात करते हैं ना, पहले तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि इस चैप्टर में से जो फैमिली आपको पढ़नी है दैट्स सोलिनेसी फैमिली आपको दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपके पास नहीं एनसीईआरटी है तो उसको ही आपको फॉलो करना है, राइट। अगर पुरानी वाली अगर नई वाली में नहीं दिया हुआ देन यू हैव टू नो दैट सोलिनेसी इज अ फैमिली यू हैव टू फॉलो। फेबिएसी एंड यूलिएसी को आप इग्नोर कर सकते हो, उनमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। और उसके अलावा यू हैव सम न्यू फैमिलीज, कुछ नई फैमिली वहां पे उन्होंने ऐड की हुई है, मालविएसी, पोएसी, ब्रेसिएसी आर द फैमिलीज दे हैव एडेड। अब इन फैमिलीज का इंफॉर्मेशन तो एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, एक जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत अनलाइकली है, काफी ज्यादा अनलाइकली है कि आपको कोई सवाल आएगा इन फैमिलीज में से, बिकॉज अगर ये फैमिलीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई है देन इट्स वेरी अनलाइकली दैट यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दैम। बट स्टिल मैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके एडिशनल फैमिलीज जो आपके यहाँ पे है ना, दीज आर द एडिशनल फैमिलीज दे हैव मेंशन व्हिच आर पार्ट ऑफ योर न्यू सिलेबस। अब इन एडिशनल फैमिलीज के अंदर यू हैव टू नो द बेसिक इंफॉर्मेशन। कभी आपको बहुत अनलाइकली है कि आपको पूछा जाएगा कि मेलविसी के एग्जाम्पल आप बता दो या एस्टेरेसी के एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता दो। इट्स वेरी अनलाइकली दैट यू विल गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो अपना टाइम वेस्ट मत करो इनके एग्जाम्पल याद करने में, just try to remember some basic traits of this particular families. So for example अगर मैं यहाँ पे ब्रेसिएसी के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, so you will find इसका रूट सिस्टम यहाँ पे आपका कैसा है, you will have a taproot kind of condition you will find in them. फेबिएसी के बारे में आपका यहाँ पे taproot आपका यहाँ पे, सोलिनेसी के अंदर भी आपका यहाँ पे taproot देखने के लिए आपका यहाँ पे मिल जाएगा। So basically all of them will have a taproot system except my पोएसी है। पोएसी के अंदर बेसिकली ग्रास वाली फैमिली मेरी यहाँ पे, ग्रास वाली मेरी यहाँ पे फैमिली है, इसके अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम, बाकी सब के अंदर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे मेरा टैपरूट सिस्टम। देन ऑल द प्लांट्स आर माय डाइकॉट प्लांट एक्सेप्ट माय पोएसी वाला फैमिली। दिस फैमिली जैसे बोला ये ग्रास वाली फैमिली आती है, ग्रास सारे के सारे आपके यहाँ पे आपके होते हैं मोनोकॉट। सो एक्सेप्ट दैट ऑल द अदर फैमिलीज आर गोइंग टू बी माय डाइकॉट प्लांट्स। देन आपके फ्लावर्स का होल्ड यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, सो टेट्रामेरस इन ब्रेसिकेसी है, पेंटामेरस फेबिएसी के अंदर, Solanaceae also penta, Malvaceae also penta, this also penta, and grass family will have a trimerous वाली condition. So grass family, Poaceae and Brassicaceae जो मेरी यहाँ पे family है, इसके अंदर ही आपको difference यहाँ पे दिख रहा है। Grass family will have this trimerous condition and Brassicaceae will have the tetramerous condition आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। बाकी सब के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे
पेंटामेरस कंडीशन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका देखने के आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लाइक देयर लाइक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स, अगर हम यहाँ पे देखें, सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल। हाँ, एसटी में हो सकता है दैट रे कैन बी माई यूनिसेक्सुअल। अब पता है ये जो एसटी जो आपके यहाँ पे फैमिली है ना, इसमें आपका आता है सनफ्लावर। अगर आप सनफ्लावर का पिक्चर आप देखते हो ना, तो उसमें आपको दो टाइप के फ्लावर आपको मिलते हैं। लाइक आपको एक सेंटर में आपको फ्लावर मिलेंगे और आपको एक पेरिफेरी में आपको मिलेंगे। सेंटर में जो आपके पेटल्स होते हैं ना, सेंटर में जो आपके होते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्क, और जो आपके आउटर साइड पे वो होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रे। तो इसलिए कई बार होता है क्या है कि इस फैमिली के अंदर आपको कई बार ऐसा मिल जाता है कि रे के अंदर रे आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल एंड डिस्क आर गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल। समटाइम यू कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर फैमिली। सो यही आपका एक्सेप्शन है आपके यहाँ पे, बाकी सब तो आप यहाँ पे आ जाएंगे आपके बाइसेक्सुअल। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे याद रख लेना कि आपका यहाँ पे इन्फ्लोरेंसेस के अंदर आपके यहाँ पे क्या क्या आता है। सो इन दिस फैमिली इफ यू टॉक अबाउट द इन्फ्लोरेंसेस, सो यू विल फाइंड all of them, majority of them are going to be like racemose one. So Brassicaceae मेरा racemose होगा, Fabaceae मेरा racemose यहाँ पे हो जाएगा, Solanaceae मेरा जो होता है यहाँ पे मेरा Samose मिलेगा मुझे, Malvaceae आपके दोनों टाइप के आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर आपको जो एग्जांपल्स आते हैं, they can show racemose as well as my Samose kind of condition. Grass family जो आपके यहाँ पे Poaceae वाली, ये भी आपको racemose condition आपको यहाँ पे दिखा देगी। बट आपकी जो sunflower वाली फैमिली जो आपकी यहाँ पे है, this will have a complete different kind of arrangement आपके यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैपिटुलम। सो कैपिटुलम एंड माय हेड आर द टू टर्म्स आई कैन यूज ओवर हियर। सो कैपिटुलम और हेड जो यहाँ पे टर्म में इस्तेमाल करो, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो आपको नहीं सीखना है, नहीं पढ़ना है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट आई फाइंड इन द सनफ्लावर्स के अंदर या सनफ्लावर वाली फैमिलीज के अंदर। सो ये आपका हो गया यहाँ पे आपको इन्फ्लोरेंसेस। दिस इज अ इंफॉर्मेशन यू कैन नो। इसके बियॉन्ड इंफॉर्मेशन गैदर करने का कोई पर्पस यहाँ पे सर्व नहीं होगा आपका। You will be spending too much amount of time on that and you might not even get a question based on that. So last time हमने देखा था कि 4 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने और कोई भी फैमिली वाला क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं था। Okay, the same thing will happen over here that even if you happen to get a question based on a family, वो आपका आएगा जो आपके आंसर में मेंशन की गई है। That is the only thing you have to follow, right? उसमें भी वहाँ पे मेंशन किया था उन लोगों ने कि आपको सोलिनेसिया फैमिली को वहाँ पे आपको ध्यान देना है, बाकी फेबेसिया को उन्होंने आप इग्नोर कर दिया और लिलिस को भी वहाँ पे उन्होंने डिलीट कर दिया सिलेबस में से। So this is the only family you have to focus on थोड़ा डिटेल के अंदर, that's it। बाकी जितना यहाँ पे सुपरफिशियली मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो आप याद रखो, that will be enough for you, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी याद। Now let's have a look at the Solanaceae family। पहले तो हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। that in a floral diagram and floral formula there are some symbols which you have to know। so this is a symbol which tells you about whether the flower is going to be एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ैगोमॉर्फिक, सिमेट्री उसकी वहां पे क्या है, दैट्स अ सिंबल फॉर दैट। दिस इज अ सिंबल फॉर माय सेक्सुअलिटी, कि बायसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है वो आपका पता चल जाएगा। के स्टैंड्स फॉर माय कैलिक्स, के स्टैंड्स फॉर योर कैलिक्स, सी स्टैंड्स फॉर माय पेटल्स या कोरोला, ए स्टैंड्स फॉर माय एंड्रोशियम और सबसे इनर मोस्ट में आपका यहाँ पे आएगा आपका गैनोशियम, जो हम यहाँ पे सी से टैग करेंगे। तो याद रखना ये फॉर्मूला आपका हमेशा इसी तरीके से रहेगा। इट विल ऑल स्टार्ट विद द सिमेट्री, then sexuality of the flower, calyx, corolla, endoecium and gynoecium। अगर आपका वहां पे फ्लावर के अंदर आपको ब्रैक्ट मिल रहा है, then you can write the BR over there for the bracteate condition के लिए। अगर नहीं होता that's my EBR। gynoecium G, bisexual अगर फ्लावर है तो this is a symbol you will have। calyx के लिए you know that K। हाँ, अगर आपकी ओवरी सुपीरियर है जो आपको मिल रही थी देखने के लिए when you have the ovary at the top, देन आपको जी के नीचे आपको यहाँ पे डैश का साइन देना पड़ता है, दैट्स माय सुपीरियर ओवरी आपका यहाँ पे। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। परसेंटेज का साइन आता है आपके यहाँ पे ज़ैगोमॉर्फिक कंडीशन के लिए। अगर आपकी बायलैटरल सिमेट्री है देन यू हैव दिस परसेंटेज वाला साइन आपका मिलेगा देखने के लिए। इंफीरियर ओवरी अगर आपके यहाँ पे होती है देन आपकी जी के ऊपर आपका जो साइन यहाँ पे आता है दैट विल बी अ डैश साइन एट द टॉप, सो दैट्स माय इंफीरियर ओवरी आपके यहाँ पे। कोरोला इज फॉर माय पेटल्स। पेरियांथ मतलब आप जानते हो यहाँ पे अगर मेरे सेपल्स और पेटल्स को मैं यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकता, दैट्स माय पेरियांथ कंडीशन। सो दिस इज वन थिंग यू विल फाइंड इन दिस। एंड्रोशियम, यू नो दैट व्हाट इज एंड्रोशियम एंड मेल फीमेल यू नो। अगर मेरे कैलिक्स सारे मेरे फ्यूज्ड है तो मैं उन्हें ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन करूंगा। अगर देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन द पेटल एंड द एंड्रोशियम देन आई कैन मेंशन विद दिस symbol, right? Now because most of the families have been removed from your
सिलेबस। यहाँ पे आप पहले तो इनको आप देख लो, लेट्स फोकस ऑन द मेन थिंग्स अबाउट माय सोलिनेसी का। आप यहाँ पे डायग्राम देख लो, डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम एंड योर फ्लोरल फॉर्मूला। वेरी क्लियरली आई कैन सी यहाँ पे इट्स एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स मेरे पास यहाँ पे 5 है। अब क्योंकि इन्हें मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है, सो ऑल द सेपल्स आर माय फ्यूज्ड। अगर मेरे सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं तो उनके लिए मैं क्या टर्म इस्तेमाल करता हूं? अगर मेरे सेपल्स फ्यूज्ड है तो मेरा कौन सा टर्म मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके लिए? Gamocephalus. Gamocephalus is a term I'll be using if my all the sepals are going to be fused over there. अगर मेरे सेपल्स फ्री होते तो मैं क्या टर्म यूज करता हूँ वहां पे? Polycephalus. Polycephalus. ये टर्म मैंने वहां पे यूज करना था और कुछ नहीं, ठीक है। सिमिलरली आई विल हैव ना एंड्रोशियम आपका यहाँ पे, राइट? ओके, सो यू हैव अ कोरोला यहाँ पे। कोरोला भी आपके यहाँ पे कैसा है? यू हैव 5 पेटल्स एंड दे आर ऑल माय फ्यूज्ड ओवर देयर। सो आपको यहाँ पे फ्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, जो मेरे पेटल्स यहाँ पे दे आर अटैच विद द एंड्रोशियम, या मैं कहूंगा मेरे एंड्रोशियम जो है मेरे यहाँ पे पेटल्स के साथ मेरे यहाँ पे अटैच है, और एंड्रोशियम मेरे यहाँ पे है 5। अगर मेरा एंड्रोशियम मेरा पेटल्स के साथ यहाँ पे अटैच है तो इसके लिए मैं कौन सा टर्म इस्तेमाल करता हूँ? Epipetalus. Right. I'll be using a term like my epipetalus. So epipetalus term मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे use करना है if my petals have been attached with my endoecium. And then you have the gynoecium आपके यहाँ पे, जिसके नीचे मैंने यहाँ पे बार रखा हुआ है, that means gynoecium is at the top, that's my superior ovary, जहाँ पे आपको 2 कार्पल आपको यहाँ पे मिल जाए and they are also going to be fused over there. This is your floral formula for my solanaceae के अंदर। कोई भी आप इस फैमिली का फ्लावर उठा के अगर आप देखोगे तो आपको इसी टाइप का अरेंजमेंट आपको वहां पे मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द सोलिनेसिया। स्मॉल हर्ब्स, श्रब्स, स्मॉल ट्रीज आपके यहाँ पे आ जाते हैं, राइट? दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, यू कैन इग्नोर देम बेसिकली, राइट? लीव्स, ये सब भी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, यू डोंट जनरली गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। ओके, मेन थिंग यू हैव टू नो दैट इनका इन्फ्लोरेंसेस यहाँ पे कैसा है, सोलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम, bisexual होते हैं and they're actinomorphic. So whatever the information given in the particular आपका यहाँ पे जो information आपके यहाँ पे शेयर की जाती है ना in your floral formula के अंदर, उसी information के context में आप यहाँ पे read करके जाओ, that will be enough for you. Calyx will have sepals आपके यहाँ पे 5 होते हैं, united, persistent throughout the year. Valvate kind of estivation आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. So valvate type of estivation will be seen in this. Corolla petals आपके यहाँ पे 5 होंगे, united. एंड वाल्वेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट अगेन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने, वाल्वेट एस्टिवेशन मिलता है आपको यहाँ पे देखने के लिए कोरोला के अंदर। ओके, सिमिलरली यू हैव द इन्फ्लुएंसेस सोलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलम, वो हम देख चुके हैं यहाँ पे, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, राइट? एंड्रोशियम स्टेमेंस आपके यहाँ पे होंगे 5 एंड यू हैव एपिपेटलस कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज यू कैन वेरी क्लियरली सी ना कि आपका एंड्रोशियम आपका पेटल से आपका वहाँ पे अटैच्ड है। गायनोशियम, you will have a bicarpellary, 2 कार्पल आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, दोनों फ्यूज्ड हैं, so you have a sync carpus condition, ovary is going to be superior, bilocular, 2 चेंबर आपको मिलेंगे वहाँ पे आपको देखने के लिए। Placenta swollen with the many ovules, so you'll have a many ovules will see in the placenta and the placenta will be swollen वहाँ पे। Fruit, berry and your capsule, तो basically fruit के अंदर जैसे हमने हमारा ड्रूप पढ़ा था ना, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, you will get multiple example like this. अगर आपको याद हो तो हमारे चैप्टर के अंदर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, जिसका एग्जांपल आपका वहां पे आ रहा था एप्पल करके। तो फॉल्स फ्रूट कहां से बनता है, लाइक हाउ डज द फॉल्स फ्रूट गेट फॉर्म्ड? Thalamus. Right, always the false fruit will get formed from the thalamus, and so these are the examples. So you will find number of example of fruit can be seen in this. So berry and capsule are some of the example इसमें। Seeds आपको मैं काफी seeds आपको मिलेंगे इसके अंदर देखने के लिए, and they are going to be endospermic in nature. Now endoecium भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, something we have discussed all those things यहाँ पे। The only thing you have to now look into this is going to be the examples. So we'll have example like my जो हम घर की सब्जियां होती है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो आर द एग्जांपल इन दिस, राइट? स्पाइसेस के अंदर आप यहाँ पे चिली आ जाएगा। मेडिसिन प्रॉपर्टीज वाले जो मेरे प्लांट है दैट्स माय बेलाडोना एंड अश्वगंधा, एंड देन फुमिगेटरी आर गोइंग टू बी योर टोबैको, जिसको हम कमर्शियल इस्तेमाल भी करते हैं, एंड देन यू हैव द ऑर्नामेंटल फ्लावर दैट्स माय पिटूनिया, जो आपका एक पर्पल कलर का फ्लावर आपके यहाँ पे आ जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच यू कैन हैव अ लुक एट। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू फॉलो द सोलिनेसिया फैमिली को, आप यहाँ पे देख लो।
जो मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की उसको आप वहाँ पे देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ माई Malvaceae एंड ऑल द फैमिलीज व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर देयर. उसके अलावा यू कैन जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी, दैट गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, राइट. बाकी इन्होंने मेंशन किया हुआ लिलिएसी एंड फेबिएसी को इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है आपके सिलेबस से. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट एंड आई एम क्वाइट श्योर दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन. इवन आपके जो नए फैमिलीज उसमें से भी आपके सवाल नहीं आएंगे, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उनके बारे में आप वहाँ पे जान सकते हो. मेनली इस चैप्टर में से जो सवाल आते हैं इवन 2024 में जो हमने देखा था वो आपके एग्जाम्पल बेस्ड सवाल आएंगे. यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस which will be example based will be coming from this particular chapter. So I would strongly recommend to revise the example all the time. तो एक काम करते हैं, before we wrap up the class, obviously we do have time for that, let's have a look at the examples again. एक बार फिर हम यहाँ पे examples को हम यहाँ पे देख लेते हैं starting से, because examples are the one which all of us have to remember in this. तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे examples पे jump करते हैं. Let's have a look at them. So we have seen the leaf, stem and root. उसमें ज्यादा एग्जांपल आपके यहाँ पे है नहीं. द ओनली एग्जांपल आई विल फाइंड इन द रूट के अंदर. सो रूट के अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ, सो आई विल फाइंड दैट व्हेनेवर आई वाज डिस्कसिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एडवांटेजेस रूट, सो आई हैव द ग्रास, मॉन्स्ट्रिया एंड banyan ट्री. देन आई हैव फैबुलस रूट का एग्जांपल आपके यहाँ पे वीट आ जाएगा, और उसके अलावा यू हैव योर मस्टर्ड इज एग्जांपल ऑफ माय टैपरूट सिस्टम. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया था. Then we have seen the regions of the different parts of the roots. We know this thing. We have seen this multiple times in different chapters. स्टेम हम जानते हैं क्या होता है, क्या करता है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना. लीफ वी नो दैट, ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लीफ वी आर फेमिलियर विद दैट. वेरिएशंस वी नो. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स यहाँ पे. सो पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल आपका नीम आ जाएगा. पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा सिल्क कॉटन. देन अल्टरनेट काइंड ऑफ पायरोटैक्सी के एग्जांपल आपका CMS याद रखना है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. ये आपका बनेगा एग्जांपल ऑफ माय अल्टरनेट काइंड ऑफ माय पायरोटैक्सी का. अपोजिट की हम बात करें तो कैलेट्रोपिस एंड गावा विल बी द एग्जांपल फॉर दिस. कैलेट्रोपिस एंड गावा आर द एग्जांपल ऑफ माय अपोजिट काइंड ऑफ माय पायरोटैक्सी. ओके, एक फ्रूट और एक फ्लावर आपके यहाँ पे आ जाता है. देन वी हैव अ होल का एग्जांपल. एक्सोटिक एग्जांपल हमारा था यहाँ पे, दैट्स माय एल्स्टोनिया इज द एक्सोटिक एग्जांपल फॉर माय होल के लिए. दिस इज समथिंग वी हैव सीन. देन इसके बाद we have seen the racemose and samos kind of arrangement हम यहाँ पे देख चुके थे. we have seen the basic traits of the flower, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. यहाँ से वापस से आपके एग्जाम्पल आएंगे. so एक्टिनोमॉर्फिक के अगेन आपके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. इन तीनों के अंदर आप फ्लावर को कहीं से भी कट करो, बस अगर वो सिंगल, अगर आपका वो सेंटर से पास हो रहा है आपका कट, फिर आपको 2 इक्वल हाफ्स आपको मिल जाएंगे. सो MDC हमने यहाँ पे बोला था, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली आर द एग्जाम्पल ऑफ माय एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आपके यहाँ पे. ज़ाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल हमारे बहुत सारे यहाँ पे बन रहे थे. सो पहले हम तो यहाँ पे रख देते हैं PB एज अ PN बीन, एंड देन वी हैव अ गुलमोहर एंड केसिया आर द 2 एग्जांपल व्हिच आर अ पार्ट ऑफ माय ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल मेरे यहाँ पे बन जाता है. असिमेट्रिक एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक्सोटिक था, कैना इज अ वेरी एक्सोटिक नेम, इसलिए मैं से बोलते हैं कि एक अलग सा नाम आ रहा है, सामने आ रहा है जब मैं असिमेट्रिक फ्लावर के यहाँ पे मैं बात करता हूँ. देन वी हैव सीन हाइपोगानस कंडीशन. हाइपोगानस के अंदर आपका यहाँ पे आएगा मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. These are the 3 example of my hypogonous condition आपके यहाँ पे. Mustard, China rose and brinjal are the 3 example of your hypogonous condition आपके यहाँ पे. इन तीनों के अंदर आपकी ओवरी आपकी सुपीरियर आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. Then we have the periganous condition, जहाँ पे हमने टर्म यूज किया था half inferior वाला. So you'll have a plum, rose and peach are the example of your periganous condition आपके यहाँ पे. Okay. And then you have a epiganous condition आपके यहाँ पे, which is going to be an inferior ovary आपके यहाँ पे, जहाँ पे will have a guava, cucumber and ray florets of the sunflower. I think this is something you were mentioning, Muskan, that ovary is going to be inferior for my ray florets of the sunflower के लिए. उसके अलावा you'll have a cucumber and guava are the 2 examples जो आपके यहाँ पे आएंगे. तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ रहे हैं. आपके पेरिगैनस में भी आपको 3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे यहाँ पे, PRP, plum, rose and peach. And in your example of my hypogonous, you'll have brinjal, china rose and mustard are the 3 examples you'll find in this. Then we have, ये हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन ऑल दिस टर्म्स यहाँ पे. एस्टिवेशन, वेलवेट सबसे सिंपल टाइप का यहाँ पे आपका एस्टिवेशन यहाँ पे होगा, जिसके में आपका एग्जांपल आता है आपका कैलोट्रोपिस. सबसे एक सिंगल एग्जांपल है विच इज अ कैलोट्रोपिस. काफी सुलझा हुआ फ्लावर आपका ये होता है, जहाँ पे आपके मार्जिन आपके यहाँ पे टच कर होते हैं आपके रिम को. देन वी हैव अ ट्विस्टेड, जहाँ पे मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं बट इन अ सर्टेन पैटर्न. सो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, राइट. यू कैन रिमेंबर समथिंग लाइक कि चाइना के लेडी फिंगर के अंदर कॉटन लगा हुआ होता है, समथिंग लाइक दैट. दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द ट्विस्टेड वाली कंडीशन के अंदर.
तो ट्विस्टेड के अंदर विल फाइंड दिस 3 एग्जांपल विल कम अंडर ट्विस्टेड वाली कंडीशन में. इम्ब्रिकेट इज द वन जहां पे आपके 2 एग्जांपल आपके यहाँ पे केसिया एंड गुलमोहर. यहाँ पे आपका अरेंजमेंट एक पैटर्न आपका फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा. यू हैव वेरी लाइक अल्टर्ड पैटर्न आपको मिलेगा आपके यहाँ पे केसिया एंड गुलमोहर के अंदर. दैट इज गोइंग टू बी द इम्ब्रिकेट के एग्जांपल यहाँ पे मेरा बन जाता है. वेक्सिलरी का एग्जांपल यू विल हैव अ पी एंड बीन. अगेन पी एंड बीन एग्जांपल यहाँ पे आएंगे वेक्सिलरी के अंदर, विच वी हैव सीन. अभी हमारे थोड़ी देर पहले हमने इवन देखा था हमारे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के भी एग्जांपल वही बन रहे थे, पी एंड बीन. यहाँ पे भी आपको मिलेंगे एज एग्जांपल एज फॉर माय वेक्सिलरी वाले एस्टिवेशन के अंदर. याद रखना इट इज अ वेरी यूनिक एस्टिवेशन जहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड बड़ा सा फ्लावर होगा, पेटल होगा, देन 2 स्मॉलर वन एंड उससे भी छोटे आपके होंगे यहाँ पे, जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कील. Then we have seen these examples of your didelphus, monodelphus, and your polydelphus. Monodelphus chanaros, didelphus is your P, and polydelphus is my citrus. Salvia और mustard में याद रखना यहाँ पे आपके फिलामेंट का लेंथ वेरी करता है. So you'll have filament which will have a different length over here. Okay. Then we have seen these examples of syncarpus and apocarpus. Your lotus and rose will have a carpel जिनके free रहेंगे, और जब मेरे कार्पल्स फ्यूज हो रहे हैं वो मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे मस्टर्ड एंड टमाटो के अंदर. दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो. अगेन मार्जिनल पी प्लांट, कॉमन सिंपल एग्जांपल जो आपको याद हो जाएगा. इवन एग्जैक्टली सिंपल है. योर चैना रोज, टमाटो एंड लेमन. लेमन टमाटो आपने देखा हुआ है, चैना रोज उसमें डाल दो, व्हिच बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एक्साइल काइंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. देन यू हैव पैराइटल जिसमें आपको पेरिफेरी में लगे हुए आपके यहाँ पे ओव्यूल है, मस्टर्ड एंड अर्जिमोन. सो मस्टर्ड एंड अर्जिमोन आर द एग्जांपल ऑफ माय पैराइटल काइंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. फ्री सेंटर में आपको याद रखना है डायंथस एंड प्राइमरोज आर द 2 एग्जांपल जहां पे आपका ओव्यूल आपके सारे सेंटर में लगे हुए हैं. कोई आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट द पैराइटल वन, इसमें मुझे फॉल सेप्टा फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल सकता है. बेसल विल हैव इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन जहां पे आपको एक सिंगल ओवल मिलता है यहाँ पे अटैच, और दोनों के दोनों एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे बन जाते हैं. सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर द एग्जाम्पल फॉर दिस बेसल काइंड ऑफ माय प्लेसेंटेशन. Right, so this is what you will find in this. ये हम देख चुके हैं, फ्रूट वाली चीजों में आप देख चुके हैं. We know what is the seed is going to be. We are also familiar with the aileron layer आपके यहाँ पे क्या होती है. So we have seen all those terms. Yes, so these are the only examples you have to look into. Follow the examples strongly. यहाँ पे सारे examples strongly आप follow करो. जो family आपकी देख रखी हुई है सोलिनेसी, उसको आप यहाँ पे follow कर लो, उसको आप यहाँ पे देख लो सही से, as it has been mentioned in the your syllabus. And जो आखिरी वाली आपकी families है जो नई add हुई है, बेसिक इन्फो आप उनके यहाँ पे याद रखते हो, दैट विल बी इनफ फॉर यू. अगर आप बेसिक इन्फो याद रखते हो दैट शुड बी इनफ फॉर यू, बिकॉज दे वोंट आस्क यू डिटेल क्वेश्चन फ्रॉम दिस. अगर एक कोई बाहर का क्वेश्चन डालना होगा, बिकॉज क्या होगा आपके 90 में से 85 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे. 90 में से आप ये गिन दो कि आपके 85 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं. 85 क्वेश्चन तो आपके पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे. 4 या 5 क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, बिल करेगा तो वो बाहर के डाल देंगे जो आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल बाहर का होगा. सो इट्स नॉट वर्थ इट कि उन 4 या 5 क्वेश्चन के लिए या वो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आप अलग से बैठ के इनके एग्जाम्पल आप याद करो. राइट, बिकॉज इवन इफ यू फॉलो एनसीईआरटी थरली, अगर आप थरली एनसीईआरटी फॉलो करते हो तब भी आपके 320 330 मार्क्स तो वैसे ही बन जाएंगे. अगर आप एनसीईआरटी समझ के अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड सवालों के, यू विल इजीली गेट योर 320 से 330 का स्कोर आपका वैसे ही बन जाएगा. सो दैट इज व्हाई आई वोंट रिकमेंड to spend some time doing something exotic right now. हाँ, अगर आप ऐसे हो जिनका स्कोर वैसे भी आ रहा है 340 345 आ रहा है एंड पूरी एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ चुके हो मल्टीपल टाइम्स, फिलहाल कोई बच्चा हमारे पास ऐसा है नहीं, बट अगर ऐसा है then in that case you can look for going for some other topic as well. ठीक है, so that is something you have to look into. So these are the things we have done. So यहाँ पे because अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हमने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे किया है नहीं. रीजन यहाँ पे ये है बिकॉज ये चैप्टर हमने रिवाइज नहीं किया था, बट नाउ वी हैव डन द रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अब आपको आपका टाइम निकाल के टेक आउट 20 मिनट्स एंड गो टू द एनसीईआरटी वंस. ये कर लेना सोने के पहले एंड अगेन गो टू द एग्जांपल वंस. इसके अलावा मैंने आपको बता चुका हूँ दैट यू हैव अ शीट. आई होप सबको शीट का एक्सेस करना आ रहा है. शीट के अंदर आपको मिल जाएगा द वर्कशीट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज अ डीबीपी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बट हर एक टॉपिक में से अगर आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, do that. So at least solve half the number of questions which have been given over there. अगर 50 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन है वहां पे, try to solve 50-55 questions randomly pick up करके आपके चैप्टर में से and solve them in a less amount of time. So अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें से solving some 50 questions,
make sure to complete those 50 questions in around like less than 25 minutes. Try करो करने का, टाइमर लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो. दैट इज समथिंग यू विल हैव टू डू इन दिस. बाद में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है. सो डू दैट, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर विद यू द माइंड मैप फॉर दिस. तो उसको भी आप यूज कर सकते हो फॉर रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है. सो या दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास. आज जैसे आपका क्लास चला है विच हैज बीन मोर लाइक थ्योरी वाला क्लास, ऐसा हमेशा नहीं होगा. कल का जो आपका क्लास होगा विल बी सॉल्विंग मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग मेनली आपका होगा. सो प्लीज रीड करके आना कल का टॉपिक आपका पे कौन सा होने वाला है. ऐसा हो तो एक बार माइंड मैप भी देख लेना उसका, बट मेक श्योर दैट यू रीड दैट टॉपिक सो दैट कल जब आप आओगे सो यू विल बी सॉल्विंग बल्क में क्वेश्चंस एंड सम रिवीजन ऑन द टॉप ऑफ दैट, बट मेनली विल फोकस ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग. ये हमने इसलिए किया बिकॉज आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, दैट्स व्हाई, ठीक है. सो yeah, that's what we have done in this class. So these are the few things you remember in this. Someone has raised their hand, but I cannot see people raising their hand. तवनप्रीत बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर आपने बोला ना कि जैसे रूट स्टेम्स और लीव्स की मॉडिफिकेशन सिलेबस में नहीं है, पर हाँ. मैंने देखा वो तो लिखा हुआ है ना वहाँ पे मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस. हाँ नहीं, आपका रूट स्टेम और लीफ का जनरल मॉर्फोलॉजी आपका वहाँ पे आएगा, मॉडिफिकेशंस आपके नहीं आएंगे. मॉडिफिकेशंस हैज बीन रिमूव्ड. सो मॉडिफिकेशन के देख, जैसे कि आपका न्यूमेटोफोर आपका क्या कर रहा है, आपके कैक्टस में जो आपके जो स्पाइन्स होते हैं वो लीफ से बन रहे हैं, स्टेम में से बन रहे हैं, दोस थिंग्स वोंट कम. बट जनरल मॉर्फोलॉजी यू हैव टू नो दैट. जनरल मॉर्फोलॉजी मतलब कि रूट्स क्या होते हैं, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है, और उसमें जो हमने चीजें आज देखी, टैप रूट सिस्टम, लीफ में वेन्स होते हैं, वेनलेट्स होते हैं, मिडरिप होता है, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू नो वेरी क्लियरली. बट उनके मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, बिकॉज दे विल हैव अदर फंक्शन एज वेल. जैसे लीफ कैन ऑल्सो हैव अ फंक्शन ऑफ समथिंग लाइक होल्डिंग ऑन टू अ स्टेम. वो सब आपको नहीं पढ़ना है, वो सब पहले था, बट दैट इज समथिंग नाउ यू हैव टू डोंट हैव टू लुक इनटू, ठीक है. सो व्हेन दे से जनरल मॉर्फोलॉजी, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू फॉलो थॉरली, बट नॉट देयर मॉडिफिकेशंस जो पहले हुआ करते थे. सो दैट्स नॉट यू हैव टू डू इन दिस, ठीक है. बोलो. वो सिलेबस में मॉर्फोलॉजी के साथ मॉडिफिकेशन भी लिखा हुआ है. नहीं, बट आई एम टेलिंग यू दिस, नो, मॉडिफिकेशन हैज बीन रिमूव्ड, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट. ओके, ठीक है, तो वो आपका नहीं आएगा. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू. ऑलराइट, एंड अगर किसी के पास नई वाली एनसीईआरटी है सो दैट इज गुड इनफ. पुरानी एनसीईआरटी के अगर आपके पास नहीं है देन आई थिंक आपको इंटरनेट में मिल जाएगी. पुरानी एनसीईआरटी में से वैसे आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, नई वाली को अगर आप फॉलो करोगे दैट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है. बट इफ यू वांट टू सी सोलवेसी फैमिली, शायद पुराने वाले में थी, नई वाले में शायद नहीं है. नई वाले में सिर्फ फेबीएससी शायद देख रखा हुआ है. दैट इज ट्रू ना. इन द न्यू एनसीईआरटी डू यू ओनली हैव फेबीएससी, नॉट सोलवेसी. या सोलवेसी है आपके पास? सोलवेसी है. यस सर है. देन तो कोई इशू नहीं है, फिर तो ठीक है. राइट, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास. अब आपका टास्क होगा अपने एंड पे टू सॉल्व द वर्कशीट. अगर वर्कशीट को अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे देन यू हैव टू लेट मी नो दैट. अगर वर्कशीट एक्सेस नहीं कर पाते हैं देन गेट बैक टू मी.